हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए। आज हम टॉपिक ले रहे हैं जी, छोटा सा विराट। ये होता है छोटा, स्मॉल, नन्हा। विराट होता है बिग। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तब जाकर के उनको यकीन हुआ कि जिसके साथ हम खेलते कूदते थे, मस्ती मारते थे, वो कुछ खास है। क्योंकि बहुत समय तक तो अर्जुन को यही यकीन नहीं हुआ कि ये इतना ज्ञान बांटने वाला बहुत ज्ञानी हो भी सकता है, क्योंकि इसके साथ तो हम खेलते थे, सखा भाव था, प्रेम भाव था। बड़ी गजब की बात रही। बहुत लंबे समय तक कृष्ण और अर्जुन की चर्चा चलती ही रही। गीता अपने आप में सिर्फ गीता नहीं है, ये एक चर्चा है, खेल है। एक प्रकार से मान के चलिए कि उन दोनों के बीच जितनी नो थी ना, नो 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 नो, वो खत्म हो गई। कृष्ण और अर्जुन असल में एक दूसरे के भक्त या भगवान नहीं थे, वो दोनों एक दूसरे के प्रेमी थे। बहुत प्रेम जहां होता है वहां व्यक्ति नो नहीं करता, ऐसी गजब स्वतंत्रता देता है कि जाओ खेलो, मैं बैठा हूं। तो अर्जुन ने कृष्ण से सिर्फ वाद संवाद किया, तो देर सवेर वो धीरे धीरे बातचीत बनती चली गई और उस संवाद, उस गपशप में कन्विंस होते गए, तसल्ली होती गई। आखिर में विराट रूप देखने के पश्चात उसको लगा, अरे पूरा ब्रह्मांड ही है। हम अगर मान के चले कोई विराट रूप था ही नहीं, तो ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर बहुत विराट सोच हो गई अर्जुन की। और उन दोनों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था वो आपस में तारतम्य में बैठ गया। तो हमारा छोटा सा विराट का अर्थ क्या हुआ? वो नन्ही सी चीज जो बहुत बड़ी है। इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में लेंगे तो ये बनता है माइक्रोकॉज्म, ये है मैक्रोकॉज्म। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बहुत बड़ा, कॉज्म मीन्स कॉस्मोस, कॉस्मोस पूरा ब्रह्मांड। बड़ी मजे की बात है कि जो छोटे में है वही बड़े में भी है। आप एक बीज देखते हैं, उस बीज में पूरा पेड़ छुपा हुआ है। पूरा पेड़ होता है मात्र एक छोटे से बीज में। उसको जीवन देने के लिए ऊर्जा चाहिए मात्र, और उसके अंदर सारा नक्शा खिंचा हुआ है। एक स्पर्म और एग होता है, उसमें पूरा व्यक्ति पड़ा हुआ है। हम सब पैदा कैसे हुए? माइक्रो से। और कैसे बने? मैक्रो, बड़े हो गए। हमारी खोपड़ी क्या करती है? हमारी खोपड़ी इतना सा एक विचार लाती है, इतना चिज्जी सा, छोटा सा, इतना सा, कि एक ऐसा यंत्र बनाया जाए जिसमें यहां बोलने वाले व्यक्ति की आवाज बहुत मीलों दूर सुनाई दे जाए। इतना सा थॉट आया, ओ गॉड, ट्रांजिस्टर बन गया, रेडियो वेव्स की डिस्कवरी हो गई। माइक्रो, छोटा, नन्हा, यहां से बना और वहां पहुंचा। फिर लगा इसके अंदर टीवी, जो बोल रहा है उसकी फोटो दिखेगी, टीवी बन गया। फिर लगा यार टीवी बहुत बड़ा है, पतला टीवी बन गया। फिर लगा यार ये इतना, टीवी के पास क्या बैठो, टीवी साथ लेके चलो, आज मोबाइल फोन में आ गया सब। ये क्या है? आप इतना सा सोचते हैं और इतना बड़ा विराट बन जाता है। छोटे से बड़े की यात्रा, माइक्रो से मैक्रो। यानी कि आपके जीवन में आपको मकान बनाना, गाड़ी बनानी है, तो पहले कहां बनानी है? आपको यहां बनानी आनी चाहिए। माइक्रो, इतना नन्ना, मिनिस्क्यूल, नन्ना सा, चिज्जी सा, और हम यहां बनाते रहते हैं। पुष्पा जैसी फिल्म, श्रीवल्ली श्रीवल्ली श्रीवल्ली, आज हिट क्यों है? उसके डायरेक्टर ने यहां क्या गजब बनाई होगी फिल्म, क्या गजब की यहां बनाई होगी और पर्दे पर छाप दी। हम यहां बनाने में 3 चीजों की प्रॉब्लम फेस करते हैं: प्री लिविंग, मैनिफेस्टेशन और अनवांटेड वांट्स। इस चक्कर में हमें माइक्रोकॉज्म से मैक्रोकॉज्म की यात्रा समझ ही नहीं आती। साला चाहे कैसे चाह लेते हैं लोग यार, अरबपति बन जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, सफल हो जाते हैं, शरीर ठीक कर लेते हैं। ये कैसे चाहना है यार, कहां चाहना है? हमारे दिमाग में जो एलियन बैठा है, जो हमारे जीवन को चला भी रहा है और हमारे शरीर को चूस भी रहा है, वो है मन। इसका नाम हमने मुन्ना रखा है। मुन्ना, छोटा बेबी, नन्हा सा। मन इतनी सी चीज चाहता है, इतनी सी, और इतनी बड़ी करके मानता है। माइक्रो से मैक्रो की यात्रा करता है, उसको इतना सा चाहिए होता है, और वो इतना जो है उस इतने इतने करके वो वासना को बढ़ाता चला जाता है। इतनी बड़ी वासना की एक आदत होती है। जैसे रोज हम खाना खाते हैं, आदत है यार, कई बार भूख नहीं लगती, 2 बजे खा लेते हैं। ऐसे हमारी काम केंद्र में वासनाएं छुपी हैं, और एक काम केंद्र हमारा नीचे पड़ा हुआ है। ये हमारा छोटा सा काम केंद्र यहाँ 2 चक्र में रहता है, और उसके बाद हमारा यहाँ नाभि आ गई, फिर दिल आ गया,
ये गला हो गया, ये थर्ड आई, ये हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा, थर्ड आई, तीसरा नेत्र। इतना छोटा सा है तीसरा नेत्र, आपको पता है यहाँ ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पाइनियल ग्लैंड होता है, उसको थर्ड आई बोलते हैं, इत्तु सा इत्तु। और पूरे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन मतलब आपके शरीर का कोई भी जो सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के आदेश निर्देश के बिना चल ही नहीं सकता। आपने पसीना कब बहाना है, आपके शरीर ने कब सोना है, आपके शरीर ने कब नए सेल बनाने हैं, रिप्रोडक्शन का, रेस्पिरेशन का, सांस का, खाना पीना, पचाना, मल मूत्र, A to Z आधा ग्राम का अंग है जो मटर के दाने जैसा होता है और वो पूरे को चलाता है। माइक्रो इतना सा यहां से चलता है, यानी होगा वही जो यहां चाहेंगे। कहते हैं ना, होया वही जो राम रचि राखा, जो यहां होता है वहीं से चलेगा सब कुछ। अब यहां हमें कैसे चाहना है, कैसे सोचना है कि माइक्रो इतना सा चाहा, इतना बड़ा पूरा शरीर सही चल गया, इतने बड़े पूरे शरीर से इतना बड़ा दुनिया चल गई, पूरा ब्रह्मांड चल गया, यानी कनेक्शन है। एक फिल्म आई है एंटमैन, इसे जरूर देखें, पसंद ना आए ऐसा होगा नहीं। ये डिज्नी हॉटस्टार पे मिल जाएगी, हिंदी में है, हिंदी वर्जन बहुत गजब की डबिंग है। एंटमैन 1, एंटमैन 2 दो है। एंटमैन, इस मूवी को समझना है हमें कि इस फिल्म के अंदर एक ऐसी परिकल्पना है कि एक वैज्ञानिक है, उसने एक ऐसा बॉडी सूट बना लिया है जो आपके बहुत बड़े शरीर को बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, इतना छोटा कि वो क्वांटम लेवल पे यानी एटम, अणु जितना छोटा भी हो जाता है। तो उसकी कहानी इस प्रकार की है कि वो जब बहुत छोटे से आयाम में चला जाता है तो जब बाहर आता है वापस 10 मिनट के बाद बड़ा हो जाता है वापस, बिल्कुल जैसे मान के चलिए इसके अंदर की दुनिया में चला गया। तो जब बाहर आता 10 मिनट बाद, तो बाहर की दुनिया में 5 साल बीत चुके हैं, यानी वहां के 10 मिनट बाहर के 5 साल हो गए हैं। तो उसकी दुनिया में ऐसा दिखाया गया है कि जब वो अंदर छोटी दुनिया में जाता है तो वो पाता है कि छोटी दुनिया भी वैसी ही है जैसी बड़ी दुनिया है। अगर हम अपने ब्रह्मांड को देखें कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है और उसमें एक सूर्य है, ब्रह्मांड तो बड़ी बात होगी, हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। जो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है वहां भी ये एक महासूर्य है, उसके इर्द गिर्द गैलेक्सीज घूम रही हैं। हमारा सूर्य है, उसके इर्द गिर्द ग्रह घूम रहे हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी सूर्य है, सूर्य यहाँ है। हमने क्लास की है, क्लास का नाम है लीला। इस क्लास में ये बात हुई है कि पूरे शरीर में कॉस्मोस ही चल रहा है, ग्रह चल रहे हैं, वैसे ही सब चलता है। इसी प्रकार हमारा यहाँ शनि है, यहाँ बृहस्पति, ऐसे ऐसे ग्रह स्थापित है और उसी के हिसाब से मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, सेम चीज डिट्टो। यही विबग्योर हो रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह वगैरह कलर्स, वही चीज रूल करती है। तो जो बाहर हो रहा है बड़े में, वही छोटे में हो रहा है। यानी आपके जीवन में जो जो बाहर हो रहा है वो एक्चुअली यहाँ हो रहा है। अगर आपको यहाँ बीमारी है, कष्ट है, एक्सीडेंट है, परेशानी है, तो वो आपने यहां से पैदा की है। आपके जीवन में जो जो असफलताएं यहां चल रही हैं वो आपने पहले यहां पैदा की हैं, क्योंकि यात्रा माइक्रो से मैक्रो हो रही है। आपने इतना सा चाहा, इतना सा सोचा और वो बड़े में हो गया। आपको चाहना नहीं आया, आप फंस गए। कैसे चाहते हैं पॉइंट। तो एंडमैन देखेंगे, इसमें आप समझेंगे कि जो छोटे से में है वो बड़े में भी, विराट में भी। तो आपको बड़े के अंदर चेंज करना है तो बड़ा भारी काम है यार। सर छोटा तो हो जाता है, मतलब इनसे देख रही छोटी चीजें एक थोट के साथ ही लगता है ये हो भी गया यार, इसको किया हो भी गया। ये कह रहे हैं कि बहुत छोटी चीज तो फटाक से हो जाती है, या फिर हम सोच उस लेवल पे भी सोच ही नहीं रहे कि हाँ ये हो जाएगा। नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भाई हमारा छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि छोटे के साथ हम डिस्टर्बेंसेस पैदा नहीं करते, बड़े के साथ हम बड़े स्यापे लगते हैं। पहले तो यकीन ही नहीं होता ये हो भी सकता है। जिस व्यक्ति ने ये सोचा यार 1000 रुपए मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा भाई, 1 लाख कैसे मिलेंगे यार, उसको 1 लाख नहीं मिलते, उसको 1000 मिल जाते हैं। कैसे सोचते हैं, बात करेंगे। इन्होंने शब्द प्रश्न पूछा तो उसमें आ गया मैं बीच में बात में। ऐसे जो व्यक्ति कहता है ना यार 1 करोड़ तो छप जाएंगे भाई, 10 करोड़ कैसे छपेंगे, उसके 1 करोड़ आ जाते हैं। और कुछ ऐसे बावले हैं जो कहते हैं 100 करोड़ तो कर लूंगा, 200 में दिक्कत होगी, उसके 100 हो जाते हैं। आपको छोटा कौन सी चीज है, आपकी चिज्जी छोटी सी चिज्जी वो बड़ी को बनाती है। उसमें कहते हैं भाई कैसे करेंगे, 20 लाख का लोन लेंगे, 50 लाख लेंगे, 10 करोड़, बहुत बड़ा काम है यार। अब ना होता। कैसे स्पर्श करना है मात्र और छोड़ देना है मात्र, इसी की चक्करबाजी में आपका प्री लिविंग मैनिफेस्टेशन अनवांटेड वांट ये फंस जाती है, ये बन जाती है। आपके जीवन में हमने ये क्लासेस में सुना समझा जाना है कि सारी ग्रेविटी हमारी यहाँ है, चुंबक, ग्रेविटी, इच्छाएं, चाहना, षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, सब यहाँ नीचे के चक्रों पे स्थापित है। और हमारा जो चुंबक है मेन वो भी नीचे है, यही हमारा मुन्ना है, यहाँ से ऑपरेट करता है। और ये हमारी धरती है, यही हमारी ग्रेविटी है। धरती पर हम जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। अगर ये ग्रेविटी ना हो तो धरती से मुड़ जाए, अगर ये ग्रेविटी शरीर में ना हो तो शरीर विखंडन, टूटने लगता है।
जिस व्यक्ति के मूलाधार बहुत स्ट्रांग है और जायज तरीके से, उसका शरीर एंड टंच होता है, बिल्कुल लाजवाब, इमारत बुलंद रहती है। जिसके शरीर में खराबी है मीन्स मूलाधार डिस्टर्ब है। ऐसा नहीं है कि मुन्ना सिर्फ खराबी है, ये शरीर चाहता भी है, बस ये जिद्दी है, ये अड़ियल टट्टू है। तो काफी ऐसे लोग होते हैं तो बड़े अड़ियल होते हैं, बड़े मूडी होते हैं, उनके शरीर फिट रहते हैं, कुछ रोते पिटते रहते हैं औरों के लिए, हाय मामा जी को क्या होगा, हाय मेरी जिंदगी, हाय मेरे बच्चे। उनका मूलाधार टूट जाता है और शरीर में दर्दें शुरू हो जाती हैं। ये मूलाधार में क्यों होता है? ये हमारी ग्रेविटी है, ये धरती की ग्रेविटी है, भूमि की ग्रेविटी है। इस ग्रेविटी पे हमारा 98.3 mg² का स्पीड होती है, पर वो फिजिक्स की बात चली जाएगी। इस धरती पे हमारी ग्रेविटी है मान लो 100। तो चंद्रमा प्लेनेट है हमारा 1/6 होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि यहाँ का आदमी अगर चंद्रमा पे जाएगा तो खुद फुटबॉल की तरह उछल सकता है, उड़ सकता है, जंप कर सकता है। तो ग्रेविटी क्या हुई? चुंबक, आकर्षण, पागलपन, मोह यहां बहुत ज्यादा है और यहां बहुत हल्का। इंसान कहता ना बड़ा हल्का महसूस कर रहा है यार, बड़ा प्यारा सा गाना चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यार, यहाँ की धुन, यहाँ की ध्वनि मिल जाए, यहाँ का आनंद मिले, वो तो आह। देखिए ये हिल सकता है, पैर हिलाएंगे, बात की बात, यह ज्यादा स्वतंत्रता है, ये जड़ है, ये फिक्स है। जितना ज्यादा आप माया में उलझे हुए हैं नीचे की ओर, उतना ज्यादा आप जड़ हो जाते हैं, उतने फिक्स हो जाती है लाइफ, आप जा नहीं पाते, अटक जाते हैं। और जितना ऊपर होते हैं उतनी ग्रेविटी हल्की होती है। चंद्रमा पता है एक्चुअली इसका एग्जाम्पल है, चंद्रमा होता है पानी। चंद्रमा हमारे पानी को कंट्रोल करता है। यहाँ पर है शनि, ये शनि का स्थान है, सैटर्न बहुत दूर, इसके नीचे प्लूटो है, यहाँ बृहस्पति है गुरु, यहाँ मंगल है, यहाँ धरती है हमारी, अंतरिक्ष में ऐसे ही है, यहाँ शुक्र है, यहाँ बुध है, ऐसी अलाइनमेंट है। शनि क्या होता है? ये तेल होता है, तेल। अब ये बाल्टी है, ये तेल, और ये बाल्टी है पानी की भरी हुई, इसमें पानी है, बहुत सारा पानी है, 10 लीटर पानी है, 20 लीटर पानी है, 50 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर। आप इसके ऊपर तेल डाल देंगे ना, पानी छुप जाएगा। यानी शनि अंधकार, चंद्रमा मन की ऐसी तैसी फेर देता है, चंद्रमा की ऐसी तैसी। जिसका शनि प्रबल होता है ये अलग चली जाएगी। चंद्रमा मन और माता होती है, उसकी जिंदगी में माँ की भी ऐसी की तैसी होती है, शरीर की, मन की और रिश्ते की, और उस व्यक्ति के जीवन में हड्डियों के कबाड़े भी हो जाते हैं। चंद्रमा तरल है, तरल पानी है, बिल्कुल पानी। और पानी क्या है? शरीर का 72% ऊर्जा ही पानी है, यानी चंद्रमा ही चलता है। चंद्रमा बड़ा चंचल है, हर 2.5 दिन में खुदक लेता है, राशि बदलता है। चंद्रमा आए दिन गायब होता है, हर 30 दिन के अंदर छोटा बड़ा होता रहता है। मन कैसा? हाँ जी, हाँ, अमावस और पूर्णमासी में 30 दिन बोल रहा हूँ, 15 दिन, तो 30 दिन में वो छोटा बड़ा हो जाता है। चंद्रमा का खेल ऐसा है। तो ये मन बड़ा चंचल है। अब इस चंचल मन के ऊपर यदि अंधकार आ गया, तेल आ गया, तेल छुपा देता है, गायब कर देता है। और तेल क्या है? फंस गए। आपके जीवन में अंधकार, कालापन, शनि, जड़ चीज, खोपड़ी खराब, रास्ता ही नहीं सूझ रहा यार, रोशनी नहीं है। यहाँ रोशनी है, सूर्य, ये शनि। सूर्य और शनि पिता पुत्र है और एक दूसरे के दुश्मन है। जब आपका शनि पिता के पास जाता है तो गायब हो जाता है। अंधकार और सूर्य, रोशनी इकट्ठा नहीं रह सकते, ये दोनों दुश्मन एक दूसरे के। ऐसी कथा बनाई हुई है, ये है तो बाप बेटा लेकिन दुश्मन है। तो आपके जीवन में होना तो सब कुछ आज्ञा चक्र से है। आपने आज्ञा दी, मैंने यार आज मूवी देखने जाना है, ये कहां से सोचा? पैरों से थोड़ी सोचा है, यहां से सोचा है। आपने सोचा आज मैंने यार रसमलाई खानी है, यहां से सोचा है। यार गोलगप्पे आ रहे हैं मुंह में मेरे, भाई बहन में कहां जा रहा हूं, यात्रा अच्छी हो रही है। ये कहां सोच रहे हैं? यहां हो रहा है। यहां सोचते ही मुंह में पानी आ गया, पैर चल पड़े, चलो भाई चलते हैं। मुख्य जीवन की धारा का मकान बनना, नौकरी लगना, पैसा कमाना, सफल होना, अच्छी नींद आना कहां से होगा? यहां से। यानी यहां से आपने आज्ञा दे दी, वो काम होएगा। आज्ञा देनी नहीं आती, क्योंकि पानी, चंद्रमा एक्लिप्स्ड है, शनि से बंद है। एक्चुअली आप मूलाधार पे हैं, आप जड़ता में फंसे हुए। मूलाधार पे फंसे का मतलब समझिए, यहाँ डर रहता है, इसके ऊपर षड विकार है, काम, क्रोध इत्यादि, यहाँ डर है। आप अपने जीवन में उठे सुबह, बड़ी अच्छी सुबह है, अरे जिंदा यार, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है यार, बीपी बढ़ रहा है, फटाफट मैं सैर पे चलूं। आप बीपी बढ़ रहा है, सैर पे चलूं, डर के मारे जा रहे हो। आपका मूलाधार ले जा रहा है आपको वहां। काम ना होगा कि बीपी घट जाए, बीपी घटेगा यहाँ की आज्ञा से, और आप जा रहे हैं डर डर के, तो यहां से। तो शनि महाराज ने ढक रखा है चंद्रमा को। शरीर का 72% जल एक्लिप्स्ड है डर के मारे। आप डर की कमांड में है, पानी सिकुड़ा रहेगा, डीएनए डाउन रहेगा, आपकी सेहत में कोई सुधार नहीं होगा। आप सैर कर करके मर जाओ, डर के मारे गोली खा रहे हैं, फिर बैठ के भगवान, हे भगवान, ओम गणेशाय नमः, ओम शिव जी, फलान, सारे होलसेल में सारे देवी देवता पूज रहे, डर के मारे। फिर किताब उठा ली, पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, डर के मारे। डर के मारे डॉक्टर के पास गए। आप हर समय मूलाधार से ड्रिवन हो, आपका आज्ञा चक्र स्विच ऑफ है, आपका कोई काम नहीं होगा। आप अमीर बनना चाहते हैं, फिर आप डर रहे हैं,
यार 10 करोड़ आ जाए ना भाई। अचानक पीछे से आवाज आती है, चोरों का क्या करेगा? पता है वो तेरा दोस्त है नोएडा में भाई, फैक्ट्री थी, उसके गोलियां चल गई थी, 50 लाख मांगे थे, ले डर गए, अब ना आता। इसीलिए हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। आप भय के मारे पढ़ते हो, बच्चे को पीट पीट डरा डरा के पढ़ा रखा है, उसके नंबर ही नहीं आते। फिर वो कहते हैं भाई सारा दिन तो बेटा बैठा रहता है किताब लेके। ये होता क्या है? लोग डर के मारे प्रेम करते हैं, डर के मारे विवाह करते हैं, डर के मारे स्कूल जाते हैं, पैसा कमाते हैं, दुकान खोलते हैं। आपका मूलाधार सक्रिय है, आपके माइक्रोकॉज्म छोटे में क्या हो रहा है? डर चल रहा है अंदर। और आज्ञा चक्र क्या कह रहा है? डर है, डर ही चलेगा। मैक्रोकॉज्म बड़े में क्या होगा? विराट में क्या होगा? विराट में भी वो डर की ही चीजें, यानी वो सब होएगा ही। आप होगा तो खराब होगा, होगा तो आपको तकलीफ से होगा। आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम कहां जा रही है? आप डर से उठे नहीं है, आपके घर में माउंटेन ड्यू नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, और चीता भी पीता है। तो आपने कब सीखा भाई जंगल का राजा शेर है, चीता है, ऐसे चलता है ना जैगुआर, ये सब क्यों है? आप ध्यान देंगे सारे जानवर जो हैं, शेर के अलावा हाथी है, बहुत बड़े बड़े जिराफ हैं, वो सारे के सारे ना बिना मतलब कुछ ना करते हैं। शेर पहले तो कहता हो हेलो आ गया मैं, डरो, सबको वो मूलाधार पे फेंक देता है, राजा है। आपके पास राजा आ रहा है, आप डर के कांप रहे हो, आपको मूलाधार में फेंक दिया। जिसने आपको मूलाधार में फेंक दिया वो राजा है। आप उसका कहना मानोगे यूं ही मुफ्त में, पता नहीं क्यों मानोगे, बे सिर पैर, कोई सिर पैर समझ नहीं आता। तो आपको ये भी मजे की बात है, बड़े लोग जो होते हैं वो छोटे बच्चों को बड़े नहीं होना देना चाहते, क्योंकि उनको फ्री के गुलाम मिलते हैं। छोटे बच्चे का जीवन बड़ा असहाय है, बहुत दुखद, वो रोता पिटता रहता है सारे टाइम, मैंने ये करना है, ओए बैठ जा चुपचाप, मम्मी दोस्त से मिलने जाना है, ओए चुप रह तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, गुलाम है, असहाय। इतना कष्ट होता है छोटे बच्चे के जीवन के अंदर, और हम मूर्ख हैं जो सोचते हैं यार बचपना कितना अच्छा था। बचपना अच्छा क्यों होता है? हमारी बॉडी नेचुरली प्रोग्राम्ड है, हमारा ब्रेन नेचुरली प्रोग्राम्ड है कि जितनी भी दुख की बातें भूल जाओ। कितनी गजब की बात है, पास्ट की सारी दुख की बातें हम भूल जाते हैं, कभी याद नहीं रख सकते। भगवान ने बड़ी कमाल की शक्ति दी है। कुछ ढीठ लोग होते हैं जो पुरानी पास्ट की बात को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, पागल हो जाते हैं, एक्लिप्स कर लेते हैं जिंदगी, उनकी जिंदगी डिप्रेशन में जाती है। आपके जीवन में छोटेपन, नन्हेपन, बचपन की एक भी याद नहीं होगी आपको, 4 साल तक, 5 साल तक की, शायद ही किसी को, शायद ही 1-2 धुंधली याद। क्यों? बचपन बड़ा असहाय होता है, बहुत डरा हुआ, बहुत कष्ट, बहुत क्लेश में। बच्चे के दिल से पूछो, वो सारे टाइम असहाय है। ये तो कृपा है उसके अंदर इनोसेंस की, कि वो खुदक खुदक के अपने आप को भुला देता है, अन्यथा बच्चों का विकास नहीं हो पाता। कौन बच्चे रॉकेट बनते हैं? जिनको बचपन में प्रेम से सींचा हो। माँ बाप सारे टाइम डरा के रखते हैं, ऐसे कर, ये मत कर, वो मत कर। जिस ब्रेन से माँ बाप कर रहे हैं ये, वो उनकी अपनी ब्रेन है, और वो तो उतनी ही बुद्धि है। प्रेम का पता नहीं, डरा के चलते हैं। प्रेम ऊपर का चक्कर यार हृदय पे आ जाता है, वो नीचे के चक्कर पे बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बड़े होकर याद नहीं रहेगा कोई बुरा समय। प्रेम में फ्रीडम होती है, प्रेम में फ्रीडम होती है, डर में बंधन होता है। हमारे डर का तो संस्कार बना देते हैं, यही मेरा क्वेश्चन था। संस्कार बन जाता है। इसकी प्रॉब्लम कहां आती है? बच्चा बड़ा होने के पश्चात ये कहता है बचपन बड़ा अच्छा था, क्योंकि कोई बुरी याद नहीं है, याद ही नहीं है। अब इस समय की है तो सब कहते हैं बचपन बहुत बढ़िया था। बुजुर्गों के तो बहुत ही बुरे हाल है, वो तो बच्चे को देखे कहते हैं हाय क्या मजा है, क्योंकि याद नहीं है, मेमोरी को जीत लिया गया है। इसलिए सारे बच्चे बड़े होकर माँ बाप से बदला लेते हैं, साला तुमने मुझे बहुत तंग किया था ना, बहुत कूटा था ना, डांटते थे ना। इसीलिए बच्चे माँ बाप को अक्सर छोड़ के चले जाते हैं, उनको प्रेम नहीं रहता, क्योंकि प्रेम से नहीं सींचा। छोटे बच्चे को प्रेम से सींचो, बड़े होके आपकी अपनी खुद की इच्छा से गुलामी करेगा। और वही तो स्वाद है कि जैसे हमने अपनी इच्छा से बच्चों के लिए गुलामी की, ऐसे हमारे बच्चे भी हमारे गुलाम है। इस गुलाम शब्द को समझेंगे, कृष्ण अर्जुन का गुलाम है। कृष्ण अर्जुन को लिए चले जा रहा है युद्ध के लिए, कृष्ण उसके रथों को चला रहा है, कृष्ण उसके लिए आगे, उससे आगे बैठकर बाणों के वार की उसको प्रोटेक्शन शील्ड दे रहा है, और अर्जुन कृष्ण का गुलाम है। वो पीछे बैठ के एक बार नहीं पूछता कहां ले जा रहा है, वो एक बार भी उसको तंग नहीं करता तुम्हें घोड़े रोके क्यों, वो एक बार नहीं कहता कि ये गलत जगह सही जगह क्यों ले आया, एक बार नहीं पूछता अरे फैसला कब होगा, अरे किधर को ले जा रहे हो। गुलाम है। कितना खूबसूरत रिश्ता हो पति और पत्नी का, जब दोनों एक दूसरे को नो 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 कहना बंद कर दें। दोनों ऐसी इच्छा से गुलामी करेंगे एक दूसरे की, प्रेम के अलावा रहा ही कुछ नहीं। और प्रेम से सींचा, लाजवाब। पति और पत्नी में, अभी बह रहा है, बहने दो, अभी आ रहा हूं। पति और पत्नी में शुरुआती तौर पे प्रेम हो, 1 साल 2 साल 3 साल, वैसे एग्जैक्ट टाइम है 3 साल तक वो प्रेम से रहे ना,
पूरे जन्म के लिए साथी मिल गया। शुरू में झगड़े शुरू, पूरे जन्म के लिए ही हाथी मिल गया। झगड़े शुरू, एक दूसरे को दांत मारेंगे। जिसके 3 साल गुजर गए, आप क्या करें? वो गुजर ही जाए तो अच्छा। आप ये ध्यान देंगे, जितने भी लोग प्रेम करते हैं ना, आशिकी कहते हैं जिसको, और शादी नहीं हो पाती, शादी नहीं हो पाती है, आशिकी करते हैं। आशिकी और प्यार में फर्क होता है? वो एक उर्दू में होती है, एक हिंदी में हो जाती है, बात बराबर है जी। अब वो आशिकी करी, प्यार किया। असल में आशिकी शब्द जो है गजलों के साथ एक बड़े लजीज अंदाज में आ गई, और प्रेम बड़ा ऐसा परिभाषित हो गया कि यार हाथ जोड़ हो रहा है जैसे। आशिकी प्रभु से नहीं हो सकती, प्रेम प्रभु से हो सकता है। कई भाषाएं, किसी ने आशिकी कर डाली, किसी ने, क्या फर्क है, फीलिंग है। पर यह बात आपकी जायज है, आशिकी में चाह होती है, प्रेम में भक्ति आ जाती है, सम्मिलित हो जाता है। तो जितने लोग विवाह करते हैं और प्रेम सफल, जिनके प्रेम सफल नहीं हो पाते, वो जिंदगी भर अपने पहले प्यार को भूलते नहीं है। क्योंकि शादी होने के बाद तो मन करता है भूल ही जाए, शादी हुई नहीं, इसलिए लगता है यार बड़ी सुंदर यादें थी। हमारा ब्रेन गजब प्रोग्राम्ड है, वो हर समय कहता है कि यार दुख के दिन भूल जाओ। प्रेमी प्रेमिका के दुख के दिन नहीं होते, बड़े सुख के होते, वो याद आते हैं। यार इसके साथ जिंदगी होती तो भाई क्या लॉटरी लगती, क्या सुख होता, आनंद हो जाता। हमारे ब्रेन को समझना है कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, और फिर माइक्रो, छोटा सा चाहना सीखना है, और वो आपकी जिंदगी में रॉकेट चला देगा। हमें नन्हा सा चाहना जानना है। नन्हा कैसे चाहा जाता है? छोटे छोटे जीवन के अंदर छोटे छोटे बच्चों के संस्कार बहुत ज्यादा प्यारे और जरूरी है, बढ़िया होने जरूरी। अगर हमारे छोटेपन से ही संस्कार बन जाए, संस्कार मीन्स आदत, बचपन से आदत बन गई नो कहने की, झगड़ने की, रोने की, पिटने की, दूसरों का दुख जीने की। अपनी जिंदगी ना जीते हम बच्चों की जिंदगी जीते हैं, हम चाचा की जिंदगी जीते हैं। एक इंसान सुखी है घर में, पर उसको ये स्यापा है मेरे बच्चे को मैं क्या बनाऊं। बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है यार, तुम भगवान बन गए, सबको शौक है भगवान बनने का, बड़ा मन करता है। हमें संस्कार पे बहुत जरूरी काम करना है। माइक्रोकॉज्म, हमें बचपन से ही पता होना चाहिए कैसे चाहना है। छोटा सा, एक छोटी बच्ची थी, वो अपने आंगन में खेल रही थी, छोटा सा आंगन, गांव का, गरीब लोग। वहां पर एक साधु महात्मा घूमते हुए आ गए और बैठ गए, सुस्ताने लगे पेड़ के पास। तो देखा छोटी बच्ची खेल रही है, वहां से कमंडल उठाया, आवाज लगाई, भिक्षाम देही बच्चे। तो बच्ची खेलती रही, उठकर आ गए, बोले सुना नहीं होगा, बिटिया कुछ भिक्षा दे दो। तो बच्ची खेलती रही, बोली बाबा हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है देने को, हम नहीं दे सकते, आप दूसरे घर चले जाओ। तो बाबा बोला अरे बेटा मैं खाली कैसे चला जाऊं, ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी, अब मैं भिक्षा मांगने का विचार आ गया, कुछ तो दे दे। तो खेलते खेलते बच्ची के पैरों से धूल उड़ रही थी, उसने एक मुट्ठी धूल उठाई, बाबा ये दे दूं? बाबा ने कहा डाल मेरे कमंडल में, दे। उसने कमंडल में वो धूली डाल दी। माँ बाप उसके बाहर निकल के आए, बोले बेटा क्या कर रहे हो, बाबा जी को दे रहे हो? बाबा ने कहा नहीं बहुत अच्छा कर रही है, आज इसको देने का संस्कार मिल गया, कल ये फल फूल भी देगी। आप में देने का संस्कार है या नहीं, ये आपके माइक्रो ब्रेन में डेवलप हो गया। आपने कुछ तो दिया, आपको देना आ गया। बचपन से हम बच्चों कहते रख ले, दूसरे को मत दिए तोड़ देगा, जाने दो, बहने दो, हमें ये लाके दे, हमें वो लाके दे, देने दो, आप दो, फ्रीडम दो, प्रेम दो। शब्द आएगा यहाँ फिर तो बिगड़ जाएंगे यार। बस आपने अभी अभी माइक्रोकॉज्म में, मानसिकता में बीज लगाया है कि बिगड़ जाएंगे, डर के मारे फ्रीडम दे रहे हो, डर के मारे प्रेम कर रहे हो, वो वाकई बिगड़ जाएगा। आपने फ्रीडम दी और डर रहे हो, तो फ्रीडम दी कहां? आपने फ्रीडम दी और टोक रहे हो, तो फ्रीडम दी कहां? असल में हम खुद ही फ्रीडम दे के राजी नहीं, स्वयं को। तो हर सिक्के के दो पहलू तो होते ही है ना प्रभु जी। एक अगर हम फ्रीडम दे रहे हैं तो दूसरा एस्पेक्ट तो हमेशा मतलब होता ही है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट करनी है। Recording in progress. तो हमें दूसरा एस्पेक्ट तो देखना ही देखना है उसको, उसके बगैर भाई आपने कहा अच्छा ढूंढ रहे हो, पहले बुरे का अस्तित्व तो जान लो। एक बुरा भी होता है और एक अच्छा भी होता है। अगर बुरा ना पता हो तो सुख का अनुभव ही नहीं है, और सुख है विदाउट बुरा तो सुख का भी अनुभव नहीं है। इन्होंने बोला है कि हमें बुरा भी देखना है, अच्छा भी देखना है। आप पहले संज्ञा समझ लो, बुरा और अच्छा होता क्या है। हमारे जीवन में जो जो बचपन से लेकर बड़े होने तक संस्कार में डाल दिया कि ये बुरा है वो बुरा होता है, हमें नहीं पता बुरा असल में क्या होता है। जो जो खोपड़ी में डाल दिया ये अच्छा होता है वही अच्छा होता है, और कोई लेन देन नहीं। बेटा अब तुम्हारे पास धन आ गया बहुत सारा, अब तुम सबके सिर पे सवार हो जाओ, ये अच्छा, ये संस्कार डाल दिया तो अच्छा हो गया। बेटा बहुत सारे पैसे कमाओ, औरों से ज्यादा आगे बढ़ो, ये अच्छा हो गया। ये अच्छा बच्चा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं धरती पे जो इतने अमीर हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा ही है, ना सेहत है, ना प्रेम है, ना मित्रता है। आपको क्या लगता है इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इतने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो पैसा कहां से आता है उन अमीरों के पास? क्यों आता है? बीमारी का पैसा भी आ जाता है उनके पास,
और वो इसी क्लेश में रहते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हुआ। उल्टा वो तसल्ली मना लेते, 5 लाख थे भाई, अपने ऑपरेशन करा दिया। आप देखेंगे कॉस्मोस, माइक्रोकॉस्म, हमारे अंदर जितना भय फंसा होता है वो हमारी करेक्शन कैसे करता है। एक जंगल से एक बार एक साधु और शिष्य जा रहे थे। अब चलते चलाते जंगल में पोटलियां ले रखी हैं, क्या होगा साधु के पल्ले, थोड़ा बहुत अन्न, 1-2 वस्त्र। एक डाकू आ गया सामने, उसने लठ पकड़ा हुआ और बोला मुझे फटाफट जो कुछ है थैले में से दे दो अपने। तो साधु ने कहा भाई ठीक है बेटा, 1 जोड़ी कपड़ा रख लेता हूं और 1 वक्त का रोटी, बाकी तू ले जा। बोले नहीं सारा चाहिए। बोले चल सारा ले लो। उसने कहा कोई चक्कर है, मुझे ऐसे दे रहा है, इसका मतलब कुछ कीमती चीज है इसके पास, ये टरका रहा है मुझे। और उसने लठ लेके मारना शुरू कर दिया। तो शिष्य ने बहुत बचाया, फिर भी साधु के लग गया। उसके बाद उसने ढूंढा ढांडा, पोटली वोटली, कुछ नहीं, भाग गया। शिष्य ने कहा महाराज मैं इसके पीछे जाता हूं, मारूंगा साले को कैसे तैसे, कुछ भी हो जाए, इसने हमसे सब छीन भी लिया और मार भी दिया, मारने की क्या जरूरत थी, आपके सिर से तो खून निकल आया। बोले बेटा उसकी प्रवृत्ति है, मैं क्या करूं, कोई बात नहीं। बोले कैसे आप कोई बात नहीं कह सकते हो, आपको उसने लठ मारा है, हमें बदला लेना चाहिए। बोले बेटा अगर यहां चलते चलते ऊपर पेड़ से एक भारी टहनी गिर जाती और मेरे सिर लगती, खून निकल आता, तो मैं क्या उससे बदला लेता। अब सोच के देखिए, आपके एक दोस्त ने 5 लाख रुपए रख लिए आपके, अब आप उससे लड़ रहे हो, तेरी ऐसी तैसी, या फिर उसके तरले कर लो, भाई दे देना भाई, बहुत बुरा हाल है, मामा जी गुजर गए यार, बिजनेस नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, पानी नहीं है, कैसे भी दे दे यार, कुछ तो दे दे। अच्छा तू 10,000 दे दे, 50 कुछ तो दे, भीख मांग रहे। अब वो कॉस्मोस ने करेक्शन की है, कुछ किया है, आपके वो 5 लाख क्यों मर रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं, क्यों खून के आंसू रो रहे हो? क्योंकि भगवान या कॉस्मोस या ईश्वर ये चाहता है कि 5 लाख का ऑपरेशन ना हो। अब मान लेते हैं आपका 5 लाख की बीमारी हो जाती, आपको कैंसर हो जाता, आपके 5 लाख लग जाते हैं उसमें, तो अब आप क्या कर रहे हैं? दोस्त से तो बदला लेने का मन है, कैंसर से बदला लेते क्या करते हैं आप? आपको कैंसर हो गया तो आप बेबस हो, कुछ नहीं कर सकते, पर दोस्त से बदला लूंगा। वो दोस्त से बदला मतलब वो कॉस्मोस ने बड़े सस्ते में छोड़ा ईश्वर ने। वो भगवान कह रहा है बेटा तेरे ना धन को मैंने बड़ी लगा दिया, अब तेरा शरीर पूरा बचा हुआ है। माइक्रोकॉस्म में अगर आप इस चीज से राजी हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, खोपड़ी में ये सोच बैठे मेरा शरीर ठीक है, टहनी गिर जाएगी, चोट लगा देगी, आपका दोस्त चोट नहीं लगाएगा। अगर दूसरे तरीके से आपने सोचा कि मेरा दोस्त चोट लगा गया और आप कुड़ते रहे, सड़ते रहे, रोते रहे, पिटते रहे, तो बड़े पाप किए। अब यहां ज्ञान चाहिए कि ठीक है यार भाई, मेरे उंगली नहीं कटी यार, मेरी बाइक पे एक्सीडेंट होके आग लग गई, चोर मेरी कार ले गए, कोई बात नहीं यार। लोग रो पड़ते हैं कार में डेंट लग गया, आपके शरीर में डेंट बचा है, आपको पता ही नहीं है अंदर से ईश्वर क्या कर रहा है। आज्ञा चक्र ऊपर से यहां से आपके शरीर की रक्षा कर रहा है, आपके जीवन की रक्षा कर रहा है। आपको बीमारी हो गई, आपने हाहाकार मचा दिया, कौन सी हो गई? छोटी सी हो गई यार, 15 दिन का कोरोना हो गया, अरे सस्ते में छोड़ रहा है, आपको जिंदा भी छोड़ गया उल्टा। लोग 15 दिन का कोरोना क्या बहाना होता है, हार्ट का, कोरोना साथ हो गया, मर गए, मर ही गए। आपके 5 लाख दोस्त ने खाए या आपके 5 लाख बीमारी ने खाए, आपको फैसला करना है। आप असफल ऐसे हुए या वैसे हुए, आप बच रहे हो जब तक भगवान बहुत कृपा कर रहा है, बहुत सस्ती चोट दे रहा है। आप अपनी पत्नी से नाखुश हैं, कोई नई बड़ी बात नहीं है। दूसरे से नाखुश होना बड़ी आसान बात है, क्योंकि दूसरा मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से सोचता नहीं। अब मेरी पत्नी मेरे हिसाब से सोचे या मेरा पति मेरे हिसाब से सोचे, क्या पता हमारी खोपड़ी में उतनी बुद्धि है भी कि नहीं, क्या पता हम ही उसको गलत सोचवा के नाश पीट दे। इसलिए ईश्वर अपनी करेक्शन खुद करता है, कॉस्मोस स्वयं करेक्शन करता है। प्रभु जी फिर वो 5 लाख भूल के 50 लाख का बीजारोपण माइक्रोकॉस्म में करना शुरू करें। इन्होंने बोला 5 लाख जो दोस्त खा गया उसको भूलकर 50 लाख का बीजारोपण करें माइक्रोकॉस्म में। बहुत सुंदर बात है, पर इसमें पर आता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5 लाख मेरे गए, क्यों ना मैं 50 लाख कमा लूं, तो आप कवर कर रहे हैं। शेयर मार्केट में काम करने वाले सारे लोग बढ़िया से तबाह होते हैं इस चक्कर में। लॉलीपॉप आती है पहले, सबसे पहले शेयर मार्केट में पैसे लगाए 5,000, वो 7 हो गए, ये निकल गई। अगले दिन भाई 10 लगा ले, 15 हो गए, एक और निकल गई। उसके बाद 50 लगा ले और उसी दिन 40 टूट गए। फिर प्रभु जी फिर तो कमंडल और लोटा और धोती, बस यही 3 चीजें चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने बोला फिर कमंडल लोटा और धोती चाहिए, कुछ और चाहिए नहीं। ये एस्केपिज्म है, ये भगोड़ापन है कि अब आप कहते हो मैंने लड़ना ही नहीं। तो कहीं टिकाओ तो सही। बता रहा हूं, आपके पास 4 लोग आ गए लड़ने, आपने तोला यार ये नहीं, इनसे नहीं लड़ पाऊंगा। भाइयों मैं अहिंसा का पुजारी हूं। आप अहिंसा के पुजारी नहीं हो, आप भाग रहे हैं सिचुएशन से। आपने वो इंटरव्यू देने ही बंद कर दिए क्योंकि आपको स्वयं पे से भरोसा छूट गया। बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ जा रहे थे कहीं, वहां एक शिष्य साथ हो लिया आगे तक, गुरुजी मैं चलूंगा। पहाड़ के कोने पे जाके सुस्ताने लगे। शिष्य ने बोला गुरुदेव कितना सुखद दृश्य है, कितना रमणीक, और मैं कहता हूं ये पत्थर, ये चट्टाने,
इनका तो अद्भुत नजारा है। पत्थर भी इतने खूबसूरत हो सकते हैं और मैं सोचता हूं इनसे ज्यादा मजबूत तो कुछ धरती पे होगा ही नहीं। ये तो शाश्वत लगते हैं, हमेशा ही रहने वाले। बुद्ध ने कहा नहीं बेटा, ये खत्म हो जाते हैं, अगर एक लोहे की हथौड़े की चोट इन पर लगे ये समूल नष्ट हो जाएंगे। ओहो, तो इसका मतलब लोहा सर्वश्रेष्ठ हुआ। लोहा बहुत गजब है इसका मतलब गुरुदेव। उसका तो मतलब अस्तित्व पत्थरों से भी मजबूत हुआ। नहीं बेटा, वो अग्नि में डाल दोगे तो वो गल के समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा अस्तित्व ही, कुछ भी बन सकता है। उफ प्रभु, ये तो सोचा ही नहीं। तो गुरु भाई फिर तो अग्नि सबसे अधिक शक्तिशाली हुई। नहीं बेटा, वो अग्नि पानी के आगे हार जाती है। पानी आता है तो वैसी तैसी फेर देता है। गुरुदेव ये तो बड़ी भारी समस्या है। इससे ताकतवर वो है, उससे ताकतवर वो है। ये आखिर में कौन है? आप अंत बताओ ना। ये तो एग्जाम्पलों की लिस्ट चलती रहेगी। आप कहोगे वायुदेव भी बहुत पावरफुल है, वो ऊपर उड़ा देते हैं पानी को, फिर बारिश होती है, फिर तो अंत ही नहीं होगा। वायु को आप कहेंगे हमारे शब्दों के द्वारा चेंज किया जा नहीं, पंखा, फिर पता नहीं कहां ले जाओगे आप। बोले बेटा, सबसे ज्यादा दृढ़, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है संकल्प शक्ति, जो हमारी नाभि पर रहती है। अगर संकल्प शक्ति को हमने जान लिया तो पत्थर, चट्टान, लोहा, अग्नि सब फीके पड़ जाएंगे। आप सब परिवर्तित कर सकते हो। अगर आपने नाभि कंट्रोल कर ली तो आपने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। नाभि कंट्रोल का छोटा सा उदाहरण आप समझेंगे। आपके जीवन में आप चाहते हैं कि आपको सब प्रेम करें, तो पहला, सबसे पहला वन उदाहरण, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको भोजन से तृप्त रखो। आपसे फ्री में प्रेम हो जाएगा। आप इसको जान भी नहीं पाएंगे, आपने कब उनकी नाभि पे कब्जा कर लिया। आपके साथ स्वतः प्रेम हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। गुरुद्वारे जाना बड़ा अच्छा लगता है, लंगर चल रहा है, नाभि सबकी जेब में। वहां जाने वाले व्यक्ति की खोपड़ी चलेगी। वो बाबा से जब कृपा मांगेगा, हे बाबा नानक मुझे प्रेम दे, शांति दे, कृपा बख्श, जो मर्जी, तो उसको ना यहाँ आग नहीं लगी हुई है, डिस्टर्बेंस नहीं है उसकी पेट में। नाभि तृप्त हो गई, नीचे के 2 चक्कर गए बैठ। डर की ऐसी की तैसी, आकर्षण की, लोभ की, ईर्ष्या की, सबकी ऐसी की तैसी, नाभि सेट है। और गुरुद्वारे ने उनकी नाभि जीत डाली। वो गुलाम है, वो वहां जाके पोंछा भी लगाएंगे। आपके आसपास जो आता है उसे बेहद खाने पे खाना खिलाओ। और क्लेश क्या होता है घर में? बच्चे को खाने की टेबल पे बैठ के बाप डांटता है, बच्चा उसकी दुश्मनी को लिख लेता है अकाउंट में। दुश्मनी निभाने के लिए ये 18 साल में पलट के जवाब दूंगा, ये 22 में दूंगा, ये 35। खाने के टाइम गलती से भी किसी को मत टोको। जो खा रहा है खाए, महंगा सस्ता अपने कोटे का खा रहा है, आपका धेला टकाना ले रहा। अगर आपको ये अहंकार आ रहा है मैंने खिलाया, तो आपके पेट के रोग लगेंगे, पक्के लगेंगे। आप अहंकार कर रहे हो, आप नीचे चले गए भोजन के टाइम भी अहंकार, स्वादिष्ठाना पे पहुंच गए, खा रहा खिलाओ दमादम, जो मर्जी खा ले, जो मर्जी पी ले, खुशियां नहीं करनी। यार 30 रुपए के छोले कुलचे मंगा ले, भटूरे महंगे पड़ेंगे ना। भोजन है अपने नसीब का लाया है। आपका ड्राइवर है, आपका माली है, आपके घर काम करने वाला है, उसको जूस पकड़ा दो, उसको खाना पकड़ा दो, उसको लस्सी, कुछ ना कुछ पकड़ाओ, देने का संस्कार बनाओ। आपने जितना दिया आपने नाभि जीत ली। आपको मुफ्त में लोग प्रेम करेंगे। बड़े बड़े यज्ञशालाओं में, बड़े बड़े भंडारों में, बड़े बड़े पूजन पाठों में भोजन मिलता है। वहां मैं माफी चाहूंगा शब्द बोल रहा हूं, वहां कुत्ते भी पहुंच जाए, इंसान की तो क्या औकात। और आप बिना भोजन के कुछ करके दिखाओ, वह गिद्ध भी ना आएंगे थूकने, तो क्या है यहाँ, कर आगे निकल लेंगे। अरे नाभि काबू हो गया, जीवन आनंदित हो गया। पति पत्नी में प्रेम, नाभि काबू करो, सेक्स चक्र पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेगा, मूलाधार पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेगा। भोजन का तो आनंद है। आपके जीवन के अंदर आप किसी के घर जाते हैं, और जी कैसे हैं, और सुनाओ कैसे हैं। अब आप कैसे, वैसे, ऐसे, थोड़ी देर में वहां बातें हो गई, पानी पिला दिया, शरबत पिला दिया, और मन ही नहीं करेगा दोबारा जाने का। अब आपका ये संतुष्ट हो गया। अब यहाँ के 7 चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और भय, ये ऑफ हो गए, ये स्विच ऑफ हो गया। अब आप ऊपर की ओर बढ़ चले। अब उस समय आप जो राय दोगे, जो विचार करोगे, जो सोच रहे हो, वो माइक्रोकॉस्म में जा रहा है। उसके छोटे छोटे बीज बन रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे खोपड़ी में बीज बन रहे हैं। वो बीज वृक्ष बनेंगे ही। आप ऐसा सोचे कि मैंने चाहा, मैंने नहीं चाहा, वो बनेंगे, स्वतः ही बनेंगे। अब आप सोच रहे हो मैं ऐसा सोचूं फिर वृक्ष बने, वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें लोभ है। आप नीचे के चक्कर पे हो, आपने लोभ से किया, इसलिए यूं ही कुछ चाह लिया, वो फटाक से हो जाता है, क्योंकि उसमें 7 चीजें नहीं है। इसलिए चाहने से पहले कुछ भी, सबसे पहले देख लो नाभि संतुष्ट है। आपके नाभि पे क्लेश तो नहीं है। नाभि पे क्लेश होने वाले व्यक्तियों की कब्ज की शिकायत हो जाती है। अच्छा, मजे की बात जिनको होती है वो कहते हैं नहीं हमें तो कोई क्लेश नहीं है। वो उसी बुद्धि से सोच रहे हैं जिसमें क्लेश है, तो हमेशा दूसरा ही बता सकता है।
हम फट से कहते हैं नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं नहीं बहस करता, मैं ज्ञानी हूं, मुझ में बड़ी शांति है, मैं तो राय देता हूं, पर लाइफ में गड़बड़ है। यानी आपने छोटे से विराट की यात्रा में कुछ पंगा यहां कर रखा है और मुन्ना उसे पता नहीं लगने दे रहा आपसे गलती क्या हो रही है। इसलिए हमारी गलती हमसे पूछना व्यर्थ है। दूसरे ने कह दिया हम मानेंगे नहीं, ये भी पक्का है, लेकिन वो है। इसका छोटी सी बात यूं समझिए कि यदि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये गांठ बांध लो, मुझसे कहीं गलती हो रही है। दिखेगी नहीं, पता नहीं चलेगी, लेकिन हो तो रही है, गारंटी है। अब उसके लिए या तो मनन करो कैसे करना, उसकी बात भी करेंगे, या कोई गुरु रख लो कि भाई तू बता कैसे है चक्कर, मेरी गलती है कहां। आपके सिर में खुजली है, शरीर में बीमारी है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खुद डॉक्टर नहीं बन सकते। यानी कि आपको कहीं ना कहीं प्रेम चाहिए जो धागे से बांध ले, और उस धागे की यात्रा से आप उसके द्वारा ऊर्जा ले बैठो। दूसरे से ऊर्जा कैसे लेनी है? दूसरे से ऊर्जा लेने के लिए हमारा माइंड गजब प्रोग्राम्ड है ऑटोमेटिकली। हमारे माइंड के पास यंत्र है बहुत प्यारा, बहुत गजब का। ईश्वर ने, प्रकृति ने देखो क्या गजब बनाया हमें हमारे पास मिरर न्यूरॉन्स दिए हैं। मिरर न्यूरॉन्स, मिरर शीशा, न्यूरॉन्स दिमाग की पत्तियां। हमारे इस खोपड़े में 100 बिलियन अरबों न्यूरॉन्स हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स की वजह से हम सोचते हैं, देखते हैं, कलर पहचानते हैं, सांस ले रहे हैं, जल्दी लेना है, धीरे लेना है, किसकी क्या सुननी है। और ये मिरर न्यूरॉन्स उसका एक थोड़ा सा हिस्सा है जो कहता है भाई तू भी वही कर जो ये कर रहा है। अपने आप 10 लोगों को हंसते देखेंगे, आपकी हंसी फ्री में निकल रही है। कपिल शर्मा शो क्यों ज्यादा मशहूर है? क्योंकि उसके अंदर हंस रहे हैं, अपने पे बकवास कर रहे हैं, अपने पे मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरे का भी मजाक उड़ा रहे हैं। अक्सर देखने वाले लोग कहते हैं कितनी बदतमीजी है, कितनी बेइज्जती करते हैं ये, अगला एपिसोड लगाइयो। वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और देख भी वही रहे हैं, क्योंकि मिरर न्यूरॉन फंस गए। आप मुफ्त में फंस गए। 4 दोस्तों ने बोला यार क्या बढ़िया खाना है यहाँ, आप कहोगे हाँ बढ़िया यार, आपके खुजली लग गई दिमाग में, आप 2 दिन बाद उसे ऑर्डर कर ही लोगे यार, उन्होंने 4 सालों ने की थी तारीफ, कुछ तो चेक करें। अब ये मिरर न्यूरॉन की आप ताकत पकड़िए कि कैसे आप माइक्रोकॉस्म में शक्ति ले सकते हैं। आपका गुरु शब्द वो है जो मिरर न्यूरॉन पकड़ना जानता है। अदरवाइज मिरर न्यूरॉन आपको पकड़ लेते हैं। 4 लोग भाग रहे हैं, बोले क्यों भाग रहे हो? ओ यार उधर से 10 लोग भाग रहे हैं। 10 से पूछा तुम क्यों भाग रहे हो? अबे 100 लोगों की भीड़ भाग रही है, इधर क्यों? यार पूछ तो लो हुआ क्या है। हाँ यार ये तो पूछा ही नहीं, हम तो इनकी देखा देखी भाग रहे थे, हम तो देखा देखी सम्मेलन में चल दिए, हमें तो पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं। पूछा भाई साहब क्यों भाग रहे हो? ओ यार पीछे से 100 का जत्था आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम? रुको मत इस टाइम, भाई डेंजर है। अब उन 100 से पूछा तुम क्यों भाग रहे हो? ओ यार इससे पूछ, उससे पूछ, उससे पूछ, पता नहीं कहां से शुरू हुई है। इसको कहते हैं मॉब। ये रेटिंग इसी वजह से शुरू हुई है और एप्लीकेबल होती है। क्या चीज? रेटिंग करते हैं ना जी किसी प्रोडक्ट की या किसी चीज की, वैल्यूएशन करते हैं। ये वैल्यूएशन और रेटिंग ये मिरर न्यूरॉन काबू करने की है। हाँ, एक पति और पत्नी, ये मिरर न्यूरॉन समझो आप कैसे काम करते हैं। आपका कुत्ता है आपके घर में पालतू, वो आया आपके पास, भौं भौं भौं, थोड़ी देर में घूम रहा है, भटक रहा है। अब आपने थोड़ी देर में, आप इंसान हो, आप बात करते हो, लेकिन आपने भी बोलना शुरू कर दिया, भाऊ 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 भाऊ। आपके अंदर कुत्ता ऑन क्यों हो गया? बिल्ली पाल रखी, आप बिल्ली को भी कहोगे म्याऊ 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 म्याऊ, इधर को आओ, इधर को आओ, म्याऊ। छोटा बच्चा है, वो क्या बोलता है? गबल गबल। आप भी यही बोलते हो उससे। आपके बच्चे के न्यूरॉन्स पावरफुल है, आप उसके जैसी बात कर रहे हो। आपकी पत्नी घर में मुंह बना के बैठी है, आप घर आए, उसके न्यूरॉन्स बहुत पावरफुल है, होते हैं तो होने स्त्री शक्ति, वो ऐसे मुंह सड़ा के बैठी है, अंदर पता नहीं क्या उबल रहा है। अब आप गए, आपके मिरर न्यूरॉन अपने आप घबराहट पैदा कर देंगे। ये स्वाभाविक है। उस दिन ये हो सकता है या तो आप अपना माथा पीटोगे या उसे पीटोगे, आखिर में यही होगा, क्योंकि आपका बस ही नहीं चल रहा। और उसने मुंह बना रखा, उसने कुकिंग कर रखी है बहुत अच्छी, पूरा 15 मिनट का ग्रिल चल रहा है उसका, अंदर अवन में ताप रखा है, और बस वो फूटेगी एक बार तो वोल्केनो निकलेगा। आप यूं ही घबराना शुरू हो गए। ये मिरर न्यूरॉन इफेक्ट है। साधु व्यक्ति कौन है? घर आया, पत्नी का मुंह बना हुआ है, उसने कहा चल ये इसका कर्म है यार मरने। 15 मिनट बाद तो उल्टा पत्नी पता नहीं नॉर्मल हो जाएगी उसकी वजह से। इसके मिरर न्यूरॉन ने उसके मिरर न्यूरॉन को जीत लिया, और पत्नी उल्टा ये कहेगी 4 दिन बाद, जब तक ये घर नहीं आते मुझे बड़ी परेशानी रहती है, ये आ गए ना अब पता नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है। मिरर न्यूरॉन काम करने के लिए फेस टू फेस बैठना जरूरी है, 2 कमरों में अलग अलग बैठ के भी काम करेंगे? 2 कमरों में बैठ सकते हैं। ये कह रहे हैं मिरर न्यूरॉन काम करने के लिए फेस टू फेस बैठना है? नहीं, मिरर न्यूरॉन एक वाइब्रेशन है, वो आपका ऑरा ही बेसिकली, आप दूसरे, ये आपकी ऑरा है। आपकी ऑरा में डिफेक्ट आने शुरू, ये है माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म। आप जब एक पॉन्ड के अंदर, एक कुंड के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो वाइब्रेशन जाती है ऐसे पानी की, ऐसे जाती है। इसी प्रकार
आप जब शब्द बोलते हैं ये घटास से गया, तो यहां से वाइब्रेशन गई, आपके कानों में पहुंची, प्रोसेसिंग हुई और आपके ब्रेन ने उसे समझा अलग अलग किस्म से, जैसे जो समझा। मैंने गाली बकी, गाली की वाइब्रेशन गई। अगर आप दूसरी भाषा को जानते हैं और आप हिंदी में गाली नहीं जानते, तो आपको पता ही नहीं मैंने गाली बकी है, आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाया, तो गाली बकने के बाद भी आप कहेंगे क्या हुआ, क्या मतलब है, कुछ नहीं समझ आया। तो ये क्या मतलब हुआ, आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाया। आपके मिरर न्यूरॉन मेरे मिरर न्यूरॉन से अफेक्टेड कब होंगे, या तो मेरी भाव भंगिमा देखेंगे या क्लेश या समझेंगे। अगर आप इतने बड़े, मैं माफी चाहूंगा शब्द बोल रहा हूं, गधे हैं कि आपको समझ नहीं आया जी, तो आप दूसरे को जीत जाएंगे। तो पति को क्या करना है, पत्नी को जीतने के लिए वो गधा बन जाए कि मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही, तेरा मूड खराब है, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। ये बड़ी मजेदार बात है। आपका बच्चा मुंह बनाए बैठा है, आप उसे कैसे बहलाते हैं। देखिए कितना प्यारा एग्जांपल घर में हम यूज करते हैं। छोटा बच्चा मुंह बनाए बैठा, उसके अंदर कुछ है फटने को तैयार, आप उसके पास जाके खेलना शुरू कर देते हो, कुछ टॉफी दे देते हो, चॉकलेट देते हो, वो भूल जाता। नहीं, उस टाइम पर उसको पूछना जरूरी है या साइड में चुपचाप जाके बैठ के टीवी देखना ठीक है? नहीं, ये पूछ रहा है कि उस टाइम उसको पूछना जरूरी है, साइड में टीवी जाके देखना जरूरी है। आप क्या करते हो वैसे? टीवी। ये टीवी देखते हैं, उस समय करना क्या है? क्योंकि उस टाइम पूछना तो मतलब जो बम है उसमें, और आप न सहज नहीं हो। ये कह रहे हैं उस टाइम पूछना तो बम है। देखो इनको अंदर से पता है वो बम है, ये इफेक्टेड हो चुके हैं। अब ये इतने बड़े मूर्ख होने चाहिए, मैं शब्दों में बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, कि इतने बड़े मूर्ख होना चाहिए कि पता ही नहीं बेटा तुम नाराज हो। ये मैं पहले कह चुका हूं सास बहू की लड़ाई में खास तौर से। फिर तो बम पास आता है ना, वो ना। जताने के लिए कि भाई मैं हूं। हाँ, तो फटने दो ना। आपको इफेक्टेड, आपके न्यूरॉन्स में उसके न्यूरॉन्स की यात्रा नहीं होनी चाहिए। यहां ब्रेन में आपने कुछ सोचा, अभी हम माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म की बात कर रहे हैं, छोटा सा विराट, यहां आपने कुछ सोचा, वहां बनना शुरू हो गया। आप यहां से बदलोगे, ये बदल जाएगा, नौकरी बदल जाएगी, मकान बदल जाएगा, सब हो जाएगा। आपने यहां सोचने की कला नहीं जानी। अभी हम इसकी बात करेंगे, अभी हम यहीं फंसे हुए हैं। ऑरा के माध्यम से जो एनर्जी एक्सचेंज करी, अपना ऑरा बढ़ाया, उसके माइक्रो न्यूरॉन्स, मिरर न्यूरॉन्स को चेंज किया बच्चे। एक मिनट, इन्होंने कहा माइक्रो, इसके अपने मिरर न्यूरॉन से उसके मिरर न्यूरॉन को चेंज किया, नहीं, गलत। मिरर न्यूरॉन्स को चेंज नहीं किया जा सकता, ये अपने आप होते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड के हिस्से में होते हैं। हम इसे चेंज नहीं कर सकते, हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते एनवायरमेंट क्रिएट। तो फिर हमने किया क्या? हम कर रहे हैं, हम हैं ही ऐसे, वो एनवायरमेंट अपने आप क्रिएट होगी। हमने प्लानिंग से, लोभ से, इच्छा से, मूलाधार से, या फिर नीचे से स्वादिष्ठान से चाहा, वो काम नहीं होगा। बगैर थॉट के तो ये भी नहीं हो सकता कि मैं हूं ही ऐसा, ये भी तो थॉट है। यही तो मजे की बात है, ऐसा ही हो जाना सीखना है, ऐसा ही हो ही गए। आप इतने इम्यून हो गए। एक बंदा है, उसने गोली चलाई, बोला हाय लग गई किसी को, एक ऐसा गोली चलाई मारा, बोल गए। ये क्या माइंड की प्रोग्रामिंग है? तो इग्नोरेंस हो गई ना। आज बच्चों को अगर ऐसी इग्नोरेंस में छोड़ दिया, इंडिपेंडेंस जिसमें प्रेम नहीं है, तो पता नहीं कल के चंगेज खान बना रहे हैं हम उनको। इग्नोरेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है इनोसेंस की। ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, ज्यादा फर्क नहीं है। इग्नोरेंस एंड इनोसेंस। पत्नियां अक्सर पति से ऐसी डांट खा लेती हैं, यार तुझे पता नहीं चलता, ये मैंने तेरे को इतनी बार बात बताई, समझाइए। वो ना इनोसेंट है, उससे लड़ो मत, उसकी इनोसेंस संभाल के रखो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो इनोसेंट ज्यादा अच्छी है। वो इग्नोरेंट जो होगी ना, इग्नोर करेगी, वो निग्लेक्ट करना सीख जाएगी, वो चालू हो जाएगी, आपकी जेते ही फेर देगी। आपको पत्नी की इनोसेंस, बच्चे की इनोसेंस नहीं छोड़नी। कभी घर में इस बात पे मत लड़ो, तेरे को पता क्यों नहीं चलता। उसे पता चल ही नहीं सकता, उसकी ब्रेन डेवलप नहीं है, वो इनोसेंट ही है। उसकी इनोसेंस को सलाम है, ऐसी वाली ही रखो, बहुत प्यारी है। आपको इनोसेंस नहीं मारनी है, आपने इनोसेंस मार दी, व्यक्ति बदल दिया। लल्लू इज टू गुड, लल्लू बहुत प्यारा गुलाम होता है, उसे पता भी नहीं चलता वो गुलाम है। वो इनोसेंस में ही प्रेम कर सकता है। खुद को इम्यून में कन्वर्ट करना, खुद को इम्यून करना, ये शब्द है। आप इम्यून हो गए कि क्या लेना देना यार। मेरे पास ऐश करो मित्रों, बस नहीं, ऐश को फिर गलत आ गया, आप फिर भाग रहे हो, ये भगोड़ा बना इसके पे फिर भाग गए। नो 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 नो, खाओ पियो ऐश नहीं। मेरे पास एक केस आया कि एक लड़की आई परेशान, बहुत रो रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बदतमीजी की, मुझसे क्लेश किया, मुंह बना के रखा हुआ है, गुस्सा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो ये तो नॉर्मल है, लड़ते रहते हैं तो उसमें क्या। बोलिए आपको कुछ असर नहीं हो रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा, वो मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा तो क्या कर, मुंह बना के बैठे होते हैं, जवाब नहीं देते ढंग से, और ज्यादा बोलो तो गाली भी बक देते हैं। मैंने कहा तो इसमें क्या हो गया। बोले आप समझ ही नहीं रहे, अभी भी नहीं समझ रहे। मैंने कहा इसमें समझने को है क्या। आपके पति ने आपसे गाली बकी, बकवास करी, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसका मुंह है, वो बकरा बक सकता है। मजे की बात यह है, पहले वो आपको पीठ पीछे दूसरे कमरे में बकता था, आपको घर में बकने लगा। आपने ऐसे हालात क्यों बनाए?
कि वो मुंह पे गाली बकने लग गया। भाई छोटी सी बात है, हमारा बच्चा सिगरेट पीता है और मम्मी कब पता चला पीता है, मैंने परसों देखा उसको छुप छुप के पी रहा था बाथरूम में, छुप छुप के नहीं पी रहा था। आपका डर इतना तगड़ा है कि बाहर पीने नहीं देते, बाहर जाके पीता है, दोस्तों के साथ पीता है, घर में पीता ही नहीं। आपने फ्रीडम कहाँ दी? मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब सिगरेट पीना शुरू कर दो, पर सिगरेट पीना एक स्यापा है, ये बटन तो ऑफ कर दो। खाना खाने से भी मौत होती है, सांस लेने से भी मरते हैं, बिना सिगरेट पिए भी कैंसर होता है। उल्टा सिगरेट में तो लिखा है इससे कैंसर हो सकता है, वो तो अच्छी चीज है। यहाँ सिगरेट की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है नो की। नो 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 क्लेश। आपने मिरर न्यूरॉन से अभी अभी ये वेव फेंकी है कि जी कैंसर होगा। अब अगर उसने पकड़ लिया तो उसे होगा, अगर उसने नहीं पकड़ा आपको होगा। ये साक्षात एग्जांपल है, ये सत्य घटना है, ये सच्ची बात है। एक बार रिपीट करना, नहीं सब ऊपर से निकलेगी। जब अगर आपने किसी तरह की कोई बात का क्लेश मन में उठाया तो वो उसके मिरर न्यूरॉन में छपेगा ही कि कैंसर होगा, कैंसर होगा, कैंसर होगा। अगर उसने इम्यूनिटी बना ली कि छोड़ो रहे, मम्मी तो ऐसी बोलती रहती हैं, तो मम्मी को हो जाएगा, बच्चे को नहीं होगा। और मम्मी पीती भी नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं। इसके लिए मेडिकली शब्द बना दिया गया पैसिव स्मोकिंग। आप चोरी चोरी मजबूर करते हो दूसरे को बाहर जाने को, क्यों मजबूर करते हो? घर में क्लेश है, बहुत बड़ी समस्या। अब उसने क्लेश किया तो मैंने बताया, देखो पहली बात समझ लो, तुम्हारे हस्बैंड का अपना मुंह है, उसे स्वतंत्रता है बोलने की। इस प्रकार आपके पास दुनिया में सारे दुनिया भर के लोग हैं, उनको स्वतंत्रता है गाली बकने की, उनका अपना मुंह है। आप भी किसी को भी गाली बक सकते हैं, सामने बको पीठ पीछे, और सच कहूं बकते भी हैं। हम 20 लोगों को कोसते भी हैं, 10 बार नाराज भी होते हैं, तो अपना ही खोपड़ा तो खराब कर रहे हैं। अब तुम अपने हस्बैंड के खराब खोपड़े से अपना खोपड़ा खराब कर रही हो। एक्चुअली हो ये रहा है कि हस्बैंड का दिमाग है किया खराब, और बीवी उसके साथ मिरर न्यूरॉन के कारण उसे खुद पता नहीं चल रहा। जैसे हस्बैंड से मिलती हूं मैं तो डर जाती हूं, मेरा तो कलेश हो जाता है शुरू, क्योंकि उसके अपने मिरर न्यूरॉन्स खुद के कब्जे में नहीं है। तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे करना है? आप होश में होने चाहिए, होश। सिंपल सी एक्सरसाइज है। जैसे हस्बैंड का मुंह बना है, सड़ा है, कुड़ा है, आपने अपने में रियलाइज करना है, अच्छा इनका मूड आज फिर सड़ा हुआ, चलो मर्जी है, इनका मूड है, इनकी बॉडी है, इनका दिमाग है, मुझे क्या लेना देना। ये एक्सरसाइज साक्षी भाव कराएगी। यही साक्षी भाव है। मैं मुझे क्या लेना देना, भाड़ में जाए, मर रहा जी रहा उसका नसीब। हम डरे होते हैं, फिर मूलाधार पे बैठे, फिर शनि पे बैठे, चंद्रमा एक्लिप्स हो जाएगा, दिमाग चलेगा नहीं, खोपड़ा खराब। मुझे क्या लेना देना दूसरे ने गाली बकी। आपको चलते फिरते किसी ने कुछ कह दिया, आपने कहा यार मेरा मान सम्मान खराब हो गया, ये है ईगो। आप खुद अहंकार पे बैठे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ा। आपके आगे दुनिया हाथ जोड़ेगी, क्योंकि आपके मिरर न्यूरॉन आपके कब्जे में। आप में इतनी जबरदस्त शक्ति और शांति है खोपड़ी में। आपसे मिलने वाला कहता है यार इनसे मिलकर वैसे बड़ा ना, ऐसे दुख सा भूल सा जाते हैं, पता नहीं यार कैसे सुख सा मिलता है, इतना ना अच्छा लग रहा होता है। वो कहते हैं मांगेराम को बुलाओ यार पार्टी में। क्यों? और यार उसके आने के बाद महफिल जम जाएगी यार, वो ऐसी मस्ती करता है ना यार, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, पत्ते खेलेंगे उसके साथ खेलेंगे, दारू पियेंगे उसके साथ पियेंगे। क्यों? क्योंकि उसे कोई लेना देना नहीं है किसको क्या हो रहा है, वो कमीना है। उसे देना फर्क नहीं पड़ता किसके जीवन में दुख है सुख है, क्योंकि वो जानता है सब लीला है। हाँ, नाभि तो आपने हमारी सबकी कंट्रोल करनी, पर नाभि कंट्रोल करने के लिए साधन जो है, पहले अब एक स्टेप पीछे जाएंगे, वो साधन कहीं से आए तो नाभियां कंट्रोल होना। साधन बनाएंगे ना माइक्रो से, तो फिर एक बीजारोपण करें, पहले एक थॉट लाएं माइक्रो में, उस साधन कैसे लाना नहीं है, आना है। अब आने के लिए ये तो फिर प्रारब्ध हो गए ना। नहीं, ये 12% है, हम यहाँ 72 की क्रिया कर रहे हैं। 12 तो जो होगा वो होगा ही, उसको तो कोई परिवर्तित कर ही नहीं सकता दुनिया में। यहाँ 72 की बात हो रही, अभी करेंगे इसकी बात। अभी जो आपने आज दिया बीज, ये इससे पहले था ही नहीं, अब आ गया कि नाभियां सेट करो, पर नाभियां सेट करने के लिए अब ये थॉट ही आया ना कि साधन चाहिए। भाई है ना मेरे पास छोले भटूरे, अभी करेंगे ना नाभि सेट। अब 5 मिनट की कहानी आ रही, इसके बाद नाभि सेट ही सेट है और रह गया बचा हुआ। उसके बाद देखना बात अच्छे से समझ आएगी, उल्टा नींद आ जाएगी। हमारी बहुरानी तो 3 नींद मार भी चुकी। और जिसकी नाभियां सेट होने के बाद नींद आ जाए, आगे कुछ काम ही ना हो, वो किस तरीके ये कह रहे हैं कि नाभियां सेट होने के बाद नींद आ जाए तो गुरु भी गया भाड़ में, इस समय मजे लो, सो जाओ, इससे बड़ा सुख नहीं है स्लीप। इसकी बात करेंगे हम। भैया आपको चेक करना है आपके जीवन में सुख है कि नहीं, उसके लिए स्लीप चेकिंग होगी, करेंगे, देखो इसका टाइम मिला। अभी हम बात कर रहे हैं कि भाड़ में भेजा, दफा हो, मुझे क्या लेना देना इसके मुंह से, इसने गाली बकी, इसने क्या किया। एक बार एक राजा जंगल में विचरण के लिए चला गया। अब उसके साथ 100 लोग चल रहे हैं, सिपाही चल रहे हैं, सेनापति चल रहा है। उसने कहा दफा हो जाओ सालो, तुम मुझे चाहिए नहीं कोई भी, सारे के सारे साथ लगे रहते हो। तो उन्होंने कहा महाराज आगे घना जंगल, मुझे नहीं चाहिए, तुम दफा हो जाओ। एक सीमा के बाद वो डर गए, राजा आगे चलता चला गया। उसने कहा यार आज अकेले घूम के जो आनंद आ रहा है, उफ, राजसी पोशाक, गले में सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, सिर पे मुकुट,
चलते चलाते कहीं सुस्ताया और 10 मिनट बाद भूल गया यार किधर आया हूँ, अब निकलूं कहां से। आधा घंटा घूम भटक थक गया, बैठ गया एक पेड़ के नीचे, बोले यार हद हो गई, ये तो साला घूमना क्या हो गया, सैर क्या हो गई, मुझे तो अकल ही नहीं है अकेले रहने की, मैं कहां जाऊं, वापिस कैसे जाऊं घने जंगल में। वाकई सही कह रहा था सेनापति। इतनी देर में देखा दूर से एक लकड़हारा मजे में छोटा सा लकड़ी का गट्ठा लेके चल रहा है। राजा ने कहा ओह देख रहा है मुझे, यार मेरी राजसी वेशभूषा पहचान ही जाएगा, मैं राजा हूं, कौन सी दिक्कत है इसमें, 1 सेकंड नहीं लगेगा, मुझे खुद छोड़ के आएगा ये। देखा तो निकलते निकलते उधर की तरफ मुड़ गया। बोले साला पागल है, अबे जवाहरात देख के आ जा लूटने, भाई इतने हीरे चांदी मोती सोना कुछ दिख ही नहीं रहा, इसको अंधा है क्या। उसने कहा यार, फिर वो आगे को निकलता जा रहा। बोले झाड़ियों में चला जाएगा, फिर तो इसको भी नहीं देख पाऊंगा। उसने एक पत्थर लेके ठक ठक के पड़े पत्थर पे, तो बोला अब तो सुन ले, मेरा मुकुट ही दिख रहा होगा इसको ऊपर से कम, ये तो राजाओं का होता है, अब भी तो दिखे। वो चलता चला गया अपनी धुन में। 5 मिनट बाद आया जी लकड़ी के 2 लट्ठे लेकर। बोले ऐसा है, मैंने तुम्हारी ठक ठक सुन ली थी, पर मुझे दूसरा गट्ठर लेकर आना था, मुझे तुमसे क्या लेना देना, तुम्हारे पास सोना है चांदी है, तुम राजसी वस्त्र में बैठे हो सकता तुम राजा ही हो, दफा हो जाओ, मुझे तुमसे क्या लेना देना जो मुझे तुम्हारी तरफ ध्यान देना है। बोले यार मैं तो पागल हो गया घमंड सोच सोच के और निराश भी हो गया, तू भाई इतना शांत और मस्त कैसे है। बोले मस्त मुझे ना करना दूसरे से लेन देन करके, तभी तो मस्त हूं। बोले जब दूसरे को देखूंगा तो मेरी मस्ती खत्म होगी। बोले क्या कमाते हो। बोले 6 कौड़ी कमाता हूं एक दिन की। बोले क्या करते हो उनका। बोले एक तो मेरा जो पूर्व जन्म का ऋण है ना, वो क्या होता है, अरे माँ बाप जिन्होंने मुझे खींच के धरती पे लाया, एक उनको देता हूं, ये कर्जा है तुम्हारा, तुम ना जाना जाओ जियो मरो, जब तक हूं मेरे से कर्जा है तुम्हारा लोन, क्योंकि तुम जुड़े ही मुझसे इसलिए हो क्योंकि मुझे कुछ देना है तुम्हारा। राजा ने कहा यार पते की बात की है, गजब। बोले यार माँ बाप को दे रहा है तू, उनके मरने की कामना। बोले मेरे कामना से भी कौन मरता है, मेरे को उनके मरने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा ऋण है वो मैंने उतारना है, मैं सेवा करता हूँ प्रेम करता हूँ और उनके हक का उन्हें देना ही है क्योंकि वो लाए। बोले और दूसरा जो है मैं अपने इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं वो उनके लिए देता हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, आगे बढ़ाई आगे तक के लिए जितना कर्जाई करूंगा बच्चों को वही तो करेंगे बाद में, बाकी मुझे क्या लेना देना। मेरे पास तीसरा जो आता है पण वो पत्नी को देता हूं क्योंकि उसने साथ दिया मेरा। अब साथी का टायर पंचर हो और एक टायर पंचर एक ठीक हो चलेगा नहीं। बोले मैं उसकी भी ताकत पूरी रखता हूं। बोले तुम, मैं भी एक रखता हूं, खाता हूं पीता हूं बढ़िया से, अपने आप को ठीक ना रखूं। बोले बाकी, बोले एक अतिथि के लिए रखता हूं, जानकार होने चाहिए यार, उनको दिया खिलाया दान के आदत डाली, आगे करे इन्वेस्टमेंट हो गई। और छठा, बोले राजा के कोष में देता हूं। बोले मैं राजा ही तो हूं। बोले तो मुझे क्या लेना देना, तुम राजा हो, मैं जब अपने में संतुष्ट हूं तो तुम राजा हो, तुम प्रजा हो, तुम मामा हो, मुझे क्या लेना देना। अगर आप ये जान जाते हैं तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं, आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही होती है। पूछो जी क्या प्रश्न था, आपने जहाँ रोका था, मुझे याद दिलाओ, मुझे याद नहीं है क्या क्वेश्चन था वो। नाभि को कैसे कंट्रोल करें और माइक्रोकॉज्म से आगे किस तरीके से बढ़े, माइक्रोकॉज्म में मैनिफेस्ट करने से आगे कैसे बढ़े। इन्होंने पूछा जी कि नाभि को कैसे कंट्रोल करें। एक मजेदार बात समझ लेनी है कि बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करूं, अपने जीवन के अंदर अपनी हर चीज की स्थिति को काबू कैसे करूं, अपने दिमाग को इधर उधर भागने से कैसे रोकूं, बच्चों को कैसे कंट्रोल करूं, धन को कंट्रोल कैसे करूं। तो हमारी सोच सबसे बड़ी गलत यहाँ ये है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसे कंट्रोल करने के चक्कर में रहेंगे बर्बाद हो जाएंगे। कंट्रोल, हमारा जो मुन्ना है मन, वो भाग्य देता है 12% फिक्स, जिसके कारण हमारा 100% जीवन चलता है। कई बार ये फिक्स्ड होता है। इसको कंट्रोल करने का मतलब हुआ इससे लड़ना एंड हारना भी। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूं, लग क्यों नहीं रही, कोई रोक रहा है। आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, कोई रोक रहा है, कोई कौन है। प्रकृति रोक रही है, भगवान रोक रहा है, किस्मत रोक रही है, कोई तो रोक रहा है। तो उससे लड़ तो आप सकते नहीं है, तो लड़ना नहीं है। एक मूवी देखें आप, किस पे है यार, लाइन्स गेट पे है, मैं फिल्में बताता रहूंगा। K13 विडो मेकर, द विडो मेकर, ना भी देखे मैं स्टोरी बता दूंगा। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं मैंने देखी है। हाई वैल्यू स्टारकास्ट है। एक रशियन सबमरीन है, अब वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाई गई है जिसको एक नए कैप्टन को दिया गया है। तो एक नया कैप्टन मिला है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैप्टन के ऊपर। सबमरीन होती है पनडुब्बी, उस पनडुब्बी के कैप्टन के ऊपर एक और कैप्टन रख दिया गया है। अब जो पुराना कैप्टन है उससे सब प्यार करते हैं, जितना बड़ा क्रू है 2, 4, 500 लोगों का, और उसको ऐसा समझते हैं फैमिली। अब वो कैप्टन बहुत मैच्योर है और वो देख रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये रियल घटना पे रियल लाइफ स्टोरी है, हिंदी में है।
तो उसमें जो बड़ा कैप्टन रखा गया है वो कम्युनिस्ट लोगों के पास, लीडर के पास बहुत क्लोज है और वो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। वो जब भी कोई काम करता है हमेशा कहता है ये करो, ऐसा करो, वैसे करो। तो धीरे धीरे सब लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं और घटनाक्रम इस प्रकार घूमता है कि उस कैप्टन को शिप के लोग बंदी बनाते हैं। मैं बहुत छोटे तौर पे स्टोरी का सत्यानाश करके बता रहा हूँ। उसको बंदी बनाते हैं तो वापस जो पुराना कैप्टन जब कैप्टन बनता है तो जिन लोगों ने शिप के अंदर ही उसको युद्धबंदी बनाया होता है उनको भी गिरफ्तार करा लेता है। जैसे वो खुद कैप्टन बनता है और कहता है कि ये तुम्हारा कैप्टन बना था, इसकी इज्जत करो, इसने तुमसे जिदबाजी की, इसकी वजह से लड़ो मत, इसको बहुत एक्सपीरियंस है। तो अब उनके पास कुछ ऐसा हालात बनते हैं कि वो सबमरीन फटने वाली है और न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च हो जाएंगे, अमेरिका से युद्ध हो जाएगा। ये सत्य घटना है, सच में हुआ था। तो वो कैप्टन, जो पुराना कैप्टन जो पहले से था, उसके ऊपर नए कैप्टन को दोबारा से जब वो माइक देता है तो नया कैप्टन हैरान होता है कि यार तुम्हारे को सारे लाइक करते हैं और तुम खुद ही मुझे फिर कैप्टन बना रहे हो। तो उसके चेहरे को देख के वो कहता है कि कैप्टन इनको बताओ मत, इनसे पूछो। ये पूरी फिल्म का सार है। आप बच्चे को बताओ मत, उससे पूछो। पत्नी को बताओ मत, उससे पूछो। अपनी नौकरी के बारे में बताओ मत, उससे बारे में पूछो। आपको जॉब चाहिए, क्या आपकी जॉब को भी आप चाहिए? अपने माता पिता को बताओ मत, उनसे पूछो। तो वो पहले का वाला कैप्टन होता तो वो कहता कि पनडुब्बी को इतनी सतह पे ले चलो, यहाँ ये कर लो, वहां वो कर लो, हम इसको डुबो देंगे। उल्टा वो ऐसे बोलता है कि अब हमारे पास बहुत विकट सिचुएशन है, अब हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है। अमेरिका की शिप हमारे शिप के पास है, हमें डुबोने के लिए तैयार है और हम वैसे भी खुद ब्लास्ट हो गए तो रशिया और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल लग जाएंगी, ब्लास्ट हो जाएगा, थोड़ी देर के अंदर टेम्परेचर 1000 डिग्री आ जाएगा। तो हम क्या करें? तो उल्टा वो पूछ रहा है। तो 10 यूनिट होते हैं सबमरीन के अंदर, सारे के सारे यूनिट कहते हैं रेडी एट योर कमांड 1, रेडी एट योर कमांड 2, कि जैसे आप बोलोगे करेंगे। अब आपके घर में बच्चा है, पति है, पत्नी है, रिश्तेदार है, काम वाले हैं, हम अक्सर ऐसा कहते हैं ओए चलो ब्रेड लेकर आ। मुन्ना अंदर से प्रोग्राम्ड है, हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड है। ओए मुझे बोल कैसे दिया? हमारे अंदर नेचुरल रेजिस्टेंस है, प्रकृति ने नेचुरल रेजिस्टेंस दी है, यानी कि मुझे बता कैसे दिया, तूने बोला कैसे मुझे? तो आपको बोलना कैसे है बच्चे के आगे? घर में ब्रेड नहीं, क्या करें? वो पत्नी बड़ी सुगड़ और बड़ी चतुर होती है जो पति को कहती है सुनो बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या हो गया? पति कहता प्रोटेक्टर ऑन हो गया, उसका प्रोटेक्टर बचाने वाला। मैं ठीक करता हूं, बता तू, मैं ठीक करता हूं, और वो उसकी गुलामी करेगा मजे में। अब उल्टा वो उसे बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे ये चाहिए। तो कहता है तेरी ऐसी तैसी गर्लफ्रेंड ही अच्छी थी, पत्नी से तो खून ही पिलवाया मैंने। किसी को बताया जाए किसी को पसंद नहीं आता। जब हम एक छोटा सा थॉट इंप्लांट करते हैं थर्ड आई पे, ये थर्ड आई पे छोटा सा थॉट आता है मुझे मकान चाहिए, मकान चाहिए, कमांड गलत हो गई। आप थर्ड आई को बता नहीं सकते कि मुझे मकान चाहिए। पूछे क्या मकान चाहिए मुझे, पूछना भी नहीं है क्या मकान चाहिए। आपको यही सारा का सारा खेल है जो प्रीलिविंग अनवांटेड वांट्स हमें मिला तो इसको खींचेंगे, कहीं और बढ़ती है क्लास, नहीं तो हमें मकान चाहिए। हमें मकान क्यों चाहिए पहले जानना है। हमारा मकान हमारी नीड है, वांट है, लग्जरी है, शोषा है। ये मकान नहीं है, ये जॉब है, विवाह है, प्रेम है, पैसा है, सब कुछ यहां डाल सकते हैं। हमें ये चाहिए, हमें क्यों चाहिए। जो चीज तो हमें नीड के तौर पे चाहिए वो तो सारी मिलेगी ही मिलेगी। और नीड के लिए आप सीधी सी बात समझ लें, आप क्या करते हैं, बोला छोड़ दी, वो तो होएगा ही, वो तो होएगा ही, वो तो फाइट ही नहीं है, सांस आएगी ही। बच्चे लग्जरी को नीड बना लेते हैं। ये कह रहे हैं बच्चे लग्जरी को नीड बना लेते हैं, उनकी लग्जरी वाली नीड पूरी होगी। आपने कहा बच्चे लग्जरी को नीड बनाते हैं, ये आपका ब्रेन कह रहा है कि एसी चलाना 24 घंटे लग्जरी है। उनका ब्रेन कह रहा है 24 घंटे एसी चलाना, ये कौन सा क्वेश्चन है, वो तो चलेगा ही, घर में लगा क्यों है। इसलिए उनके रूम का एसी खराब नहीं होगा, आपका हो जाएगा जिसे आप कम चलाते हैं। हमारे जीवन में हमने चाहना कैसे है, कितना चाहते हैं हम, कितनी देर चाहते हैं। माइक्रोकॉस्म में तो यार एक मकान हो जाएगा, चलो देखते हैं, मकान चाहिए, मकान मांग लो, मकान बढ़िया रहेगा यार, चलो हो जाएगा, कोई खत्म हो गई बात, खत्म ही हो गई, और है ही कुछ नहीं। सांस आ रहा है, चल रहा है, ठीक है, खत्म। सूरज आएगा, आ जाएगा। कितनी देर चाहते हो आप सूरज आए जाए, कितनी देर चाहते हो सांस चले। हम चाहते ही नहीं एक्चुअली, हम प्रोग्रामिंग करते ही नहीं एक्चुअली, स्वतः होता है। इसे कहते हैं सहज। सहज का एग्जाम्पल क्या है? आपकी लाइफ में एक चीज आई आपके पास, आपके माइंड ने प्रोसेसिंग शुरू कर दी, यार ठीक रहेगा या गलत रहेगा, अब बढ़िया है यार, पता नहीं कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, हमें क्या लेना देना। जैसे ही वो चीज आपके पास और करीब आती है, चाहे आपके लिए प्रेम है, चाहे पैसा है,
आप लोगों को देखेंगे पैसा चाहिए पैसा चाहिए, पैसा आने के बाद वो क्या करते हैं, असली औकात पे आ जाते हैं, 4 लोगों का नाश पीट देते हैं, 20 लोगों के आगे घमंड करते हैं। उन्हें पैसा नहीं, उन्हें शोषा चाहिए था और वो पैसा उनका फिर नाश कर देता है। हमारे जीवन के अंदर हमने जो भी चाहा है वो चाहा नहीं है, वो चाहा ही नहीं है ऐसा लग रहा है, बस सोचा विचार आया फिर सारे काम हो जाएंगे, वो सारे काम होंगे। मजे की बात क्या होगी, होने के बाद आपने अहंकार किया फिर छिन जाएगा। आप इतने सहज होने चाहिए, सहज हो गया ठीक है, बिल्डिंग बन गई, मकान आ गया, गाड़ी बन गई, ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। हम सहज क्यों नहीं हो पाते, इसके पीछे एक बहुत भारी समस्या आजकल की, वो है स्पीड। आज हमारे पास सारे यंत्र, टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा, सारे यंत्र बहुत फास्ट स्पीड के हैं, बहुत ज्यादा स्पीड वाले हैं। गेम्स खेलते हैं बच्चे, बहुत फास्ट चलते हैं। मेडिटेशन को आज बहुत प्रमोट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इसलिए कि ब्रेन को शांत करो, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत करो को करो। हम कुछ मत करो को करते हैं, हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इसलिए मेडिटेट ना कर सको कोई बात नहीं, ब्रेन को शांत करो, स्लो करो। रातों को नींद क्यों नहीं आती, अक्सर बूढ़े लोग इससे परेशान है, अब तो बेटा 3-4 घंटे ही सोते हैं, अब कहाँ बुढ़ापा, नींद आ गई। आपको पता नहीं है, आप 3 बजे सोते हो रात को, आपको बच्चा भी 3 बजे ही सोता है। अभी उम्र छोटी है इसलिए वो 8 घंटे सोता है, 9 घंटे। आपको कलेश होता है, 12 बजे तक उठते हो तुम सो के, तुम क्या करोगे बड़े होके। और तुम्हें ये नहीं पता कि बड़े होके क्या, वो रात 3 नहीं 4 नहीं 5, आप वो सारी रात काम करेगा। बच्चे सारी रात काम करते हैं। ब्रेन की स्पीड इतनी फास्ट होती है, सोने से ठीक पहले गेम खेल रहे हैं, बार बार व्हाट्सएप चल रहा है, बार बार कोई गेम देख रहे हैं टीवी के ऊपर, फोन पे देख लिया, किसी से गप्पे चल रही हैं, कहीं ना कहीं चैटिंग चल रही है, ब्रेन फास्ट है। वो सोएगा कैसे खाक, वो बीटा वेव्स पे है, वो सो नहीं पा रहा। अब ब्रेन को 3, 4, 5 साल की प्रैक्टिस हो गई बहुत स्पीड की। चूंकि स्पीड की प्रैक्टिस हो गई तो उसके पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस उड़ गई। अब इस दौरान में उसने इतनी फास्ट स्पीड की ब्रेन से बहुत जल्दी पैसा, गाड़ी, मकान, चीजें, रुतबा, नाम सब बना लिया। और 5 से 10 साल के बाद उसने किसी आश्रम को भी ज्वाइन कर लेना, पक्की गारंटी, क्योंकि उसका ब्रेन फटेगा, उसको 10 बीमारियां लगेगी। शुगर, बीपी एक फ्री गिफ्ट है आजकल, क्यों चल रही है, क्योंकि ब्रेन की स्पीड बहुत फास्ट है। 10 साल बाद वो घर वालों को नहीं पूछते, प्रेम रहता नहीं, कहां धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, दारूबाजी, अय्याशी। दारू पी रहे हो एंजॉय करो, सिगरेट पी रहे हो एंजॉय करो, नाश पीट रहे हो बर्बाद कर दिया। आप नहीं पी रहे हो और फालतू के चक्करों में लगे हो, वो भी नाश ही पीट दिया। आपके ब्रेन की स्पीड आपके शरीर को खराब कर देगी, और वो शरीर खराब होने के पश्चात आप सारा जो पैसा कमाओ उसकी कीमत इसी में दोगे कि शरीर की बीमारियां ही बीमारियां, कष्ट ही कष्ट, क्योंकि आप सहज नहीं हो। सहज व्यक्ति सिर्फ वो है जिसको पेशेंस है, और पेशेंस होने के बाद सहज होके यूं ही मकान मांग लिया, मिल गया, यूं ही नौकरी सोच डाली, बन गई, यूं ही ठीक कर लिया, शरीर ठीक हो गया। इसे चमत्कार कहते हैं, इसे चमत्कार कहते हैं। फिर आप सिर्फ एक बटन दबाते हो, ठक, और पूरी मशीन चल बैठती है। हमारा क्लेश है, हमें बटन दबाना आता नहीं, हम मारे मारे फिर रहे हैं। आप बहुत बड़ी विराट चीज बनाने के लिए इतना सा बीज लगाओ, इतना सा बीज। बहुत बड़ा आम का वृक्ष लगाना है, इतना सा ही बीज चाहिए, छोटा सा, बस। अब उसको हवा पानी देना प्रॉपर, यानी कि उसको लगा दिया, रोज रोज खोद के देखना नहीं है क्या हुआ। नेवर चेक। आपके जीवन की जो इच्छा है, जो कामना है, उसको पहले देखो वो जरूरत कितनी बनी। वो जरूरत बनी, आने के बाद क्या अहंकार बनेगा उससे, या संतोष मिलेगा? संतोष मिलेगा, हो गई। अहंकार बनेगा, नहीं। छोटी छोटी चीजें क्यों हो जाती हैं, जरा सी सोची हुई, लोग कहते हैं अरे वाह यार, कमाल हो यार, है कमाल है, अचंभा सा होता है, खुशी होती है। अहंकार वहंकार कुछ नहीं, कुछ अहंकार वाला करके दिखाओ। जो इंसान ये पचा गया कि मेरे पास 10 करोड़ का मकान भी आया तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता, उसका बन जाएगा। आपका जितने के मकान से फर्क नहीं पड़ता उतने का बन जाएगा, जितने की नौकरी से फर्क नहीं पड़ता उतने की लग जाएगी। अपने आप होता है ये, क्योंकि आपने सूक्ष्म जगत में चाहा है। सूक्ष्म जगत में चाहना, यही हमारा फर्क आता है प्री लिविंग का, अनवांटेड वांट का। ये बहुत लंबा टॉपिक है। और तीसरा था क्या, मैनिफेस्टेशन। इनमें से एक चीज तो हम चाहते हैं कि हो, मैनिफेस्टेशन हो, प्री लिविंग अनवांटेड वांट ना हो। ये कह रहे हैं हम चाहते हैं मैनिफेस्टेशन हो, प्री लिविंग अनवांटेड वांट ना हो। आप जो चाहते हो नहीं हो, वो तो होएगा ही। ये भी आप ही नहीं सिखाया, इसलिए नो नहीं बोलना, नो। आप और मैं बाहर जाते हैं, 10 दिन साथ रहेंगे और नो बोलते रहेंगे एक दूसरे को। 11वें दिन यहाँ पे तो कत्ल कर ही चुकेंगे एक दूसरे का, और शक्ल नहीं देखेंगे एक दूसरे की। नो 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 नो, बोलो हाँ हाँ हाँ, मर मर मर, खत्म। अक्सर ऐसा होता है, कोई बड़े बुजुर्ग मेरे पास आते हैं, बड़े दुखी हैं जी, बड़े परेशान है, साथ में बहू बैठी है, बेटा बैठा, वो रो पड़े। बाबा जी कहते हैं अब जाने का टाइम आ गया, मेरा दुखी है बड़े।
मैंने कहा हाँ तो कौन सा गलत कह रहे हैं, जाने दो, रो पिट क्यों रहे हो? पापा जी कह रहे हैं मैं मरने वाला हूं। बच्चे कह रहे हैं हाय ना मरे ना मरे, जरूर मरेंगे और सड़ सड़ के मरेंगे। मैं क्या किया, मैंने कहा हाँ मर जाएंगे। बच्चों ने फटाफट बिलीव कर लिया, हाँ मर ही जाएंगे, अब ना मरेंगे। पावर देखिए मनुष्य की, बुद्धि की शक्ति कितनी प्रबल, कितनी गजब है। ना होगी, जा लेने दो, जी लेने दो, सहज सहजता में सारा कुछ नष्ट हो जाता है। ओ यार बॉयफ्रेंड वाली बात तो बताएंगे, सारे भूल जाओ ना। रीलिविंग भी तो फीलिंग ही हो रही है ना, जो जिस सिचुएशन में बात चल रही है उसमें जैसा अभी करते हैं, प्री लिविंग की फीलिंग करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात है, देखो भाई साहब इसमें ना भाई साहब सारी लड़कियां मेरा खून कर देंगी नहीं बताया तो। हाँ हाँ ये बात बताओ, गर्लफ्रेंड कुछ ऐसे पुरुष भी जो खत्म कर देंगे क्योंकि गर्लफ्रेंड क्या नहीं बताया। हाँ तो ऐसे नहीं होता, ये बेमानी है। पहले मैं कहानी सुना दूं, कहानी आ गई बीच रास्ते में मुझे, कि आपको सहज जानना बहुत जरूरी है। सहज का मतलब है जो हो रहा होने दो। एक छोटा बच्चा अपने भाई के साथ ट्रेन में कूद रहा है, फांद रहा है, खेल रहा है, हल्ला मचा रहा है और वो शैतानी कर रहे हैं, इधर छलांग उधर छलांग। यात्री बैठे हुए बड़ी देर सह रहे, क्या यार साला ये पता नहीं कहाँ दो धमी राक्षस आ गए, साला पता नहीं कहाँ इनके माँ बाप मर रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15 मिनट 20 मिनट बाद ये मन हो गया इन सालों की मुंडी मोड़ दे, खत्म कर दे, पागल कर रखा है उन्होंने, सोने दे रहे, उड़दंग मचा रखा है और बच्चे खिलखिला रहे। बच्चे इतने सहज हैं, इतने मस्त हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं क्या हो रहा है। 2 कूपने के बाद देख डाला किसी ने ढूंढ ढांड के यहाँ बाप बैठा है इनका, और बाप बड़ी शांति से बैठा देख रहा है बच्चों को, खेलते कूदते, बीच बीच में बच्चे उसे देख रहे हैं, स्माइल कर देता है, हाँ ठीक है बेटा खेलो, और बड़ी गहरी सोच में। 5 मिनट देखने के बाद एक बाबूजी खड़े हुए बोले, भाई साहब बड़ी हिम्मत करके बोल रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए, है तो बच्चे बड़े प्यारे होते हैं लेकिन उधम मचा रखा है इन्होंने, आप क्या सोच रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं उन्हें, बोलो ना, क्या कुछ तो मतलब समझो। बोले जी बड़ी देर से मैं भी हिम्मत जुटा रहा हूँ, क्या बोलूं कैसे बोलूं। बोले इसमें हिम्मत जुटाने की क्या बात है, बोलो इन्हें रोको। बोले जी इनकी माँ बीमार होके अपने मायके में मर गई, कल से न्यूज मिली है मुझे, अब इन बच्चों की टिकट करा के स्टेशन पे बिठा के इनको माँ से मिलवाने ले जा रहा हूँ। सोच ही रहा हूँ वहां कैसे बोलूंगा, अब तुम्हारी माँ नहीं रही बेटा, मुझे तो हुड़दंग दिख ही नहीं रहा। बोले लेकिन बच्चे शैतानी। बोले जी सहज है, जितनी देर रह ले, जितनी देर सहज रह ले, बाद में तो खबर सुन के क्या होगा, क्या पहाड़ टूटेगा। मैं सहजता कैसे खत्म करूं, कैसे इनोसेंस खत्म करूं इनकी, पता नहीं कितनी देर की है। ये खबर फैल गई सारे डब्बे में। जो लोग अभी तक यहां तक कल्पना कर बैठे थे कि इसके माँ बाप से लड़ मरो, ये सारे बच्चों की मुंडी घुमा दें, अब उन्हें वो बच्चे खेलते कूदते हुए खिलौने लगने लगे कि चलो यार कोई बात नहीं। कितना भारी पहाड़ इनके जीवन में आया है, मां न रही, और क्या बोले, खत्म। क्या बदला, आपका नजरिया ही बदल गया। आप सत्यता तो जानो। हम नाहक क्रोध कर बैठते हैं, हम क्या करते हैं, अपने माइक्रोकॉस्म में छोटा सा एक चीज को चाहे 20 थॉट 60 ठोक देते हैं, वो काम होता ही नहीं। सहज इनोसेंट होना बहुत जरूरी है, तब काम होगा। एक व्यक्ति ऑफिस के लिए निकला, आगे एक गाड़ी देखी बड़ी धीरे धीरे चल रही है, दे हॉर्न जगह ही नहीं दे रहा। सोचा पास ले जाके चिल्ला के 4 गाली बकूं, बोलो साले साइड हटा गाड़ी। बिल्कुल पास ले गया, पीछे लिखा था शारीरिक विकलांग, कृपया पेशेंस रखें, संयम रखें। शांत हो गया, मजे मजे ऑफिस पहुंचा, भले ही थोड़ा लेट सही। हम लोग अपने जीवन में गलती से गलती करते हैं, हम भी करते हैं। माइक्रोकॉस्म में थॉट डालने वाले व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं को माफ करना सीखना पड़ेगा। हमारे को ब्रेन की स्पीड स्लो करनी है, स्वयं को माफ करना है। ये 2 काम यदि आप नहीं कर सकते तो आप कोई भी बीजारोपण नहीं कर सकते। हमने पकड़ के रखा होता है। ये हमारी खोपड़ी है, इस खोपड़ी में हमारा एक दोस्त है, मित्र है, ये हमारा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मान है, जो भी मेरी पोजीशन इत्यादि है। मान लो ये मेरे माँ बाप हैं, ये परमानेंट जगह बनाए बैठे हैं, परमानेंटली खोपड़ी में अटैचमेंट के धागे बंधे हुए। हम चलते फिरते जब भी किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, इन 5 लोगों के बारे में, इन 5 चीजों के बारे में कोई कुछ कह देता है, हमें माथे पे चोट लगती है, आपका ब्रेन इंजर्ड होता है। सहज व्यक्ति कहता है दफा कर, किससे जुड़ना। हमारे जीवन के हर दुख का कारण मोह है, और मोह ने जगह घेर रखी है खोपड़ी में। जब जब यह चोट लगती है ना, हमारे शरीर में वाइब्रेशन जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर आप बीमार है, सबसे पहले ढूंढो आपकी खोपड़ी में क्या क्या चीज ने घर बना रखा है, उस रिश्ते को गोली मारो। कहां गोली मारो, नहीं मारी जाती, भगवान पे छोड़ो। कितना सिंपल है। अगर नहीं छोड़ोगे, जब जब उसके बारे में, उसकी स्थिति को लेकर आपके जीवन में कुछ घटना दुर्घटना होगी, आपके अंदर बम फूटेंगे और शरीर खराब होगा।
और जब ये खराब होगा ना भी डिस्टर्ब होगी, खोपड़ी चलेगी नहीं, आज्ञा चक्र मैनिफेस्ट कर नहीं पाएगा, आप जो चाहते हो होगा ही नहीं। आपने जिन जिन चीजों की जिद लगा रखी है उसे नाले में डाल दो। मुझे तो हर हालत में प्रमोशन चाहिए यार, भगवान जब देगा दे देगा। जिद वाली लोग ऐसी जगह उठा के फेंकेगी कंपनी, वहां जाकर के आप रोगे, खुद ही रोटी बनाओगे, जिंदगी नरक हो जाएगी। लड़ो मत, नो फाइटिंग। जो भी व्यक्ति यूं ही बैठे बैठे करोड़पति बन जाते हैं, यूं ही बैठे बैठे मान सम्मान पा जाते हैं, यूं ही बैठे बैठे प्रेम पा जाते हैं, वो क्या है? वो सादे फूल है। फूल क्या करता है? कुछ नहीं करता, अपने आप ही हो रहा है। फूल खिल गया, भंवरे आ गए। फूल ने फोन नहीं किया कि यार एक सिम ले लूं एयरटेल का, हेलो भंवरो आई एम रेडी, आ रहे हो क्या? कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं करता। तो बॉयफ्रेंड किस लड़की का बनता है? जो कुछ नहीं करता। वो फूल खिल जाता है, वो लड़की सिर्फ खिल जाती है और कुछ नहीं करती। खिल जाती मीन्स सहज रहती है, इनोसेंट रहती है। अच्छा, किन लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं बनते? ये एक विकराल प्रश्न है। कल परसों ही मेरे पास एक आया था और पहले भी काफी टाइम से चल रहा है। ये जी शादी तो होनी, बॉयफ्रेंड ही बन जाए। तो मैंने कहा तुम फूल बनो, स्वतः खिलो। प्रॉब्लम, कई फूलों पे भंवरे नहीं आते। क्यों? वो सेल्फ इम्प्रेस्ड है। एक लड़की ने पहले ये सोच बैठा, हाय मैं कितनी सुंदर हूं। ओ बहन, तेरी शादी नहीं हो रही, तेरे बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, तो सुंदर का तेरा अचार डलेगा। तेरी खोपड़ी ही तुझे सुंदर बनाए बैठी है। तू हाइपर सेल्फ इम्प्रेस्ड है, दूसरा तुझे पसंद कैसे करेगा? तुमने खुद ही पसंद कर रखी है। मेरी दुकान है, मेरी दुकान में एक मैंने सूट ले रखा है, रखा हुआ, और वो सूट इतना ज्यादा खूबसूरत है, इतना ज्यादा मुझे पसंद है कि मैंने कह रखा है ये बिकेगा नहीं। मेरे को ही बहुत पसंद है तो बिकेगा का खाक, मैं खुद ही बेचना नहीं चाहती। मैं खुद ही अपने आप से कहता हूं या कहती हूं, हाय मेरा बस, मैं तो सबसे सुंदर हूं, आई डिजर्व समथिंग अमेजिंग। अब वो जो बहुत गजब का जो डिजर्व करती हूं मैं, वो तो एक आधी होगा। चरणों में झुक जाओ, ईश्वर मिल जाता है। शांत और स्थिर हो जाओ, सहज हो जाओ, नौकरी गोद में आके गिरेगी, मकान गोद में आके गिरेगा, पैसा गोद में आके गिरेगा। साला अरबपति बन गया दोस्त हमारा। अब मैं यार करता क्या है, इतना पैसा आता कहां से है? उससे पूछो भाई क्या करता है। यार दरवाजा खोलता हूं, लक्ष्मी बाहर खड़ी होती है अंदर आने को तैयार। मैं जितने आते हैं बंडल फिर बंद करता हूं। अब रुको रुको थोड़ी देर रुको, वो इकट्ठा होती रहती है। ऊपर वाले का हाथ होता है आपको अमीर बनाने में, ऊपर वाले का हाथ होता है आपको सफल बनाने में, ऊपर वाले का हाथ होता है आपके पेट को ठीक रखने में। ऊपर वाला ये रहा, सबसे ऊपर ये है हमारा, ये है ऊपर वाला, ये है आज्ञा चक्र। इस ऊपर वाले तक पहुंचोगे कैसे? जब नीचे वाले को संतुष्ट करके छोड़, खिलाया पिलाया और दफा करो। ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना लोभ है, ना हम ओवर सेल्फ इम्प्रेस्ड है, खुश है। वो जोक है ना, पंजाबियों को पता नहीं होना दी खासियत है, वो खुश ने, पता नहीं क्यों। फेसबुक इंस्टाग्राम छोड़ देंगे तो खुश हो जाएंगे। बच्चे खुश, हम खोज रहे हैं, अपने में कब जाएंगे? इसीलिए दूसरे को देखते रहते हैं, भाई उस बंदे ने क्या बंगला बना लिया यार, है गाड़ी देखी उसकी। उसने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। उसने ईश्वर को कॉल लगानी सीख ली, आपने नहीं सीखी। आप कब सीखोगे? मुझे सब पता है। अम्मा कोई रख लो, किसी से शिक्षा ले लो, तुम्हें नहीं पता है, पता होता तो बनी चुकी होती। अब दूसरे का झुके कैसे? गुरुजी। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, आने दो। गुरुजी, जो आपने अभी बोला एक पॉइंट कि अपने आप ही चीजें हो जाती हैं, तो अभी कुछ दिन पहले मेरा एक ऐसा काम हुआ जो कि मैं पिछले 10 साल से पूरी कोशिश कर रहा था पर नहीं हुआ। पर आपके एक लेक्चर में आपने बोला था छोड़ दो, तो हो गया, सारथी मान के छोड़ दो, उसके मैं करा के देगा। तो वो किया तो काम मेरा हो गया। पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद। ओ यार कमाल है यार, आई डिजर्व इट, थैंक यू। दूसरी बात ये है कि 10 साल से वो दिमाग में एक कीड़े की तरह बैठा हुआ था और वो काम अचानक से हुआ, तो अब मैं ये यकीन नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। और दूसरी वाली चीज ना बार बार दिमाग में लौट के वापस आ रही। इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करूं? इन्होंने बोला कि इनका एक काम था, 10 साल से परेशान थे, हो नहीं रहा था, तो इन्होंने क्लास देखी एक भगवान के लिए छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दी, छोड़ते ही हो गया। तो उसके लिए इन्होंने मुझे धन्यवाद भी किया। जिसने नहीं सुना, आई डिजर्व माई सेल्फ टू बी आई थैंक माई सेल्फ। आई मतलब हो गया, काफी हो गया, ठीक है ना। इतनी देर मैंने सिरवल्ली निकल जाएगा तो मेरा। तो इन्होंने बोला कि भाई ये बहुत कुछ हो गया, अचंभा हो गया, लेकिन अब होने के बाद मैं हैरान प्लस हूं, ये कैसे हो गया? अब मैं करूं क्या? मतलब टोटली फ्री हो गया। अब एंजॉय करो यार, पार्टी करो। अब इसको, गति को एज इट इज रखो, स्मूथ, और सोचो मत के काम होते हैं या कर किए जाते हैं, काम छोड़े जाते हैं। दान छोड़ देना होता है। दान का मतलब है छोड़ दो, दे दिया नहीं, दे दिया भी अहंकार है, मैंने छोड़ दिया, जिसका गया जैसा गया उसके हवाले। ऐसे ईश्वर पे छोड़ दो। अब ये छोड़ना शुरू करो और खुद क्या करो,
एंजॉय करो, नहीं पता। मतलब ऐसे ना पेट में अजीब सी फीलिंग हो रही है और बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ऐसा हो, पहले हो ना होने की टेंशन हो रही थी, अब हो गए, इसका समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। हाँ, ये कह रहे पहले ना होने की टेंशन थी, अब होने का चमत्कार समझ नहीं आ रहा। चमत्कार है ही वो जो समझना है। और है क्या, अपन करते क्या यार, अपन थैंक्स लेते रहते हैं दिन भर, अपना काम क्या है यार। और पार्टी, अभी तो 4 पिक्चरें और गिनवा दूंगा जिसमें से और स्पिरिचुअल बातें निकल के आई हैं। यही तो एंजॉय करना है। आपकी एंजॉयमेंट खत्म नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर बचपना खत्म नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल खुश रहना चाहिए। ये अभी लॉलीपॉप वाली स्टेट में तो नहीं है? नहीं, अभी लॉलीपॉप की स्टेट में आ सकते हैं। इन्होंने बोला लॉलीपॉप की स्टेट में तो नहीं है। लॉलीपॉप को समझिए क्या होता है। कोई भी काम अगर आपने प्रीलिव होने से रोकना है कि प्रीलिव ना हो जाए, क्योंकि प्रीलिव होने वाला काम कभी होता नहीं, इस पे प्रीलिविंग क्लास देखनी पड़ेगी, लंबी क्लास है। तो आपको हर चीज, हर अपॉर्चुनिटी जो आपके पास हो रही है, सोचो लॉलीपॉप आई है। हर जॉब इंटरव्यू सोचो लॉलीपॉप है। आज पत्नी स्माइल के साथ बात कर रही है, लॉलीपॉप है। प्रभु जी पिछले 15 दिन से सौदा ही नहीं खरीद पा रहे, हर एक टाइम पे देखता है लॉलीपॉप पे छोड़ देते हैं, लॉलीपॉप पे छोड़ देते, ट्रेडिंग ही नहीं हो पाती क्योंकि हर बार लॉलीपॉप समझ के छोड़ी जा रही है। तो बचने से घाटा नहीं हो रहा ना, घाटा नहीं हो रहा ना। तो फिर आप मुनाफा भी तो नहीं हो रहा। तो ऊर्जा का गार्ड तो गलत लगा रखा है आपने। आप तो मुनाफे के लिए खेल रहे हो। आप तो लॉस हो सकता है, ये ऊर्जा का गार्ड लगा के रखो, तब शायद हो जाए। हमें जिंदगी में मुनाफा कभी नहीं चाहिए, हमें घाटा नहीं चाहिए। एक्चुअली ये है, अब हम घाटा ना हो कि इच्छाएं करना शुरू करते हैं, घाटा हो जाता है। एक्चुअली ये है कि हमारा शरीर और ठीक हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा शरीर बीमार ना हो, ये कमाई है। हमारे जीवन में सुख आए, सुख वुख ना आए, दुख ना आए, यही सुख है। ये गार्ड है, यही गार्ड है, यही ऊर्जा का गार्ड है। आपने वो तो लगाया नहीं, अब तो फिर कमाई के लिए ढूंढ रहे हो। कमाई क्यों चाहते हो? कमाई नहीं देखी, लेकिन लॉलीपॉप समझ के उस वक्त छोड़ दिया बस। आपने लेकिन शब्द बोला है, स्वादिष्ट खाना होना है। कमाई देखी है आपने, अब ये खुद ढूंढो कैसे, ये ढूंढना है। पर, इफ, किंतु, परंतु, बट, ये वर्ड लगाते ही स्वादिष्ट खाना होना है। आपको मेरी बात समझ तो आ गई, लेकिन यानी समझ नहीं आई। ये कॉन्शियसनेस है, शब्द निकाल के देती है स्वतः, ये अपने आप आता है। इस कारण से आपकी लैंग्वेज में आ रहा है। हमें ये सब तो जज करना है। मुझे बहुत लोग कहते हैं 5 मिनट में समझा दो जी, आप 5 मिनट में क्लास तो आपकी देख ली, 5 मिनट में समझा दो। और जो लॉलीपॉप एग्जिस्ट कर रहा है अभी, लॉलीपॉप भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, जिसकी वजह से एक एक्शन नहीं हो रहा। इन्होंने बोला लॉलीपॉप भी तो एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से एक्शन नहीं हो रहा। लॉलीपॉप जैसी कोई चीज होती ही नहीं, सारी अपॉर्चुनिटीज है, हमें कैश करनी नहीं आती। वो लॉस हो बस। हर चीज, बंदे ऐसे हैं जो 1-1 करोड़ एक दिन कमा रहे हैं, सारी लॉलीपॉप है। उन्होंने लॉलीपॉप से ऊपर उठ गए हैं, उन्हें 1 करोड़ हो जाता, फर्क ही नहीं है। आपको फर्क पड़ रहा है? आपने 3 सांस ले ली इतनी देर में, कोई फर्क ही नहीं है। चौथी भी आ जाएगी, 10वीं भी आ जाएगी, अपने आप ही आ रही है। जिस चीज से हमें फर्क ही नहीं पड़ता मिलने पर, वो आती ही रहती है। आपका छोटा बच्चा आता है आपके पास, आपके आया, चूम के चला गया, खेले कूदे, आप भी खेले। 10 बार 20 बार के बाद, 10 दिन के बाद जब वो आता है, आप उसे पकड़ लेते हो। अब आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा आपके पास। पकड़ो मत, बहने दो, जीवन को बहने दो, सावन को आने दो। जब तक ये चलता रहेगा, आया सावन 2 पैक के बाद झूम के, अपनी खोपड़ी से ये सब खाली करो, सहज रहो। सहज होगा ही वो जिसमें पेशेंस है। पेशेंस है मतलब भगवान पे। तो जो सहज है उसको बॉयफ्रेंड की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जो सहज है उसे बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है। जो सहज है उसके आसपास बॉयफ्रेंड ही बॉयफ्रेंड मंडराएंगे। क्योंकि मोगा में रहने वाली 4th क्लास पढ़ी लड़की इतनी सहज है, उसको सहेली आती है, भाई कनाडा तो याद है, रिश्ता है तेरे लिए, ही। कोई सपने नहीं है, कोई पता नहीं है, वो वैसी ही है। वो कनाडा चली जाती है सारी। यहाँ बैठी कई ऐसी होती है, मैं तो अमेरिका डिजर्व करती हूँ, मैं अमेरिका मतलब डिजर्व करती हूँ। वो सारी जिंदगी संघर्ष करती, जा ही नहीं पाती, वो जब नेपाल चली जाती है। लो भाई उठा लो, वो जमुना पार चली जाती है। आपका चाहना क्या है? आपका ऊर्जा का गार्ड कहाँ है? आपने यहां से कितना चाहा, कितना स्मूथली चाहा, कनाडा आपके लिए तैयार है। मेरे पास ऐसे कई बच्चे आते हैं जो कहते हैं जी कनाडा जाना है। मैं कहता हूं उनका चाहना थोड़ा चेंज करना है। मैं उन्हें कह देता हूं नॉट पॉसिबल फॉर सो मेनी डेज, इतने दिन तो पॉसिबल ही नहीं। गांधीनगर नहीं जा पाने से अमेरिका हुआ है। हाँ, ऐसा होता है। तो पहले वो ऊर्जा तोड़नी पड़ती है, फिर उनसे 4 गाली खानी पड़ती है मन में, फिर वो देखते हैं तैयार हो गए, फिर वो सेट हो जाते हैं, फिर अलग अलग किस्म से उनको पहुंचाया जाता है। ये एक तरीका है। बहुत तेज चलती नाव को स्लो भी करना पड़ता है। हमारे जीवन में
माइक्रोकॉस्म। इतना सा विचार ही लाना है और उसका भजन नहीं करना, 20 बार बात नहीं करनी। इसमें विशेष ध्यान रखना है, किसी हालत में भी भगवान के पास जाके, किस अपने चॉइस के भगवान के पास जाके 4 बार भजन नहीं करना है भगवान ने दे दे, या है भगवान तूने दे दिया। दे देगा तो छीन लेगा, और मांगते रहोगे बार बार तो डिफेक्टेड देगा या देगा ही नहीं। इसलिए बार बार भजन मत करो, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, पीछे पड़े हुए यही वाली चाहिए। एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, नहीं मिल रही कोई बात नहीं। अक्सर जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे शादी ही नहीं होती, जिससे शादी होती उससे प्यार नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति में आपको 50% चाहना सिखाया ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं, आपने आत्मसात ही नहीं किया। आप पीछे पड़ जाते हो, दीवाने हो जाते हो, पागल। फिर लोग कहते हैं अच्छा वो जो लोग हैं जो कह रहे हैं अंधाधुंध भाई साहब हम तो लगे रहे 5 साल 10 साल लगे रहे। उन्हें 10 साल लगने की क्या जरूरत थी? वो मुंह से नहीं बोलेंगे कि 10 साल में मेरा यहाँ कचूमर निकला, मैं टूटा, 20 बार प्री लिविंग छूटी, फिर कहीं जाके हुआ। एलन मस्क का आखिरी शटल अंतरिक्ष में तब जा पाया जब उसके पास लास्ट शटल भेजने के पैसे थे और वो अंदर से टूट के बिखर चुका था, खत्म था। और आज दुनिया के अमीरों से अमीर आदमी में शुमार उसका नाम है, और उसके लिए कहा जाता है लगा रहा भाई, लगा रहा भाई, लगा रहा। लगा नहीं रहा, वो प्रिपेयर हो गया। जिस दिन यहां से वो प्री लिविंग टूट गई, अनवांटेड वांट छूट गई और उसने समर्पण कर दिया सहज, देखते हैं भाई वो स्पेस में पहुंच गया। हमारे जीवन का हर काम होगा ही तब जब हम सहज होंगे। जब हम सहज होंगे मीन्स ना ईश्वर से भीख मांगेंगे ना धन्यवाद देंगे, सहज। आपको सहज होने के लिए जो चीज मिलने पर आप सहजता नहीं खोएंगे, समझो वो मिलेगी, अदरवाइज नहीं। और फूल बनो, सिर्फ खिलो। और फिर उसकी सस्टेनेंस भी उसके बाद की सहजता पे डिपेंड करती है। सस्टेनेंस भी उसकी सहजता पर है। उसके खबरें आते रहेंगे, पराग निकलता रहेगा, बॉयफ्रेंड बनते रहेंगे, गर्लफ्रेंड रुक जाओ यार, बॉयफ्रेंड बनते रहेंगे, गर्लफ्रेंड चलती रहे। कहा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में डिस्टर्ब करते हो तो आप? अच्छा नहीं, वो बहू के साथ है। यस, यू डिजर्व इट, सर, डिजर्व इट। आपको डंडे पड़ने के डर के कारण से बालक ने बीच में हमें रोक दिया। पर अगर जब बहू नहीं सो रही होगी तब बता देना मुझे। जब बहू नहीं सो रही होगी, जब सो रही होगी, शब्द खराब हो चुके, इसके शब्द कीर्तन खराब हो चुके इस बच्चे के। कोई नहीं, सुलाते हैं, बहन सो जा, बहन, दीदी बहन, मम्मी सो जाना। इसलिए आपके जीवन की यात्रा छोटे से बड़ी की ओर होती है। छोटे छोटे क्लेश मत पालो, सब मैनिफेस्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे सपने पालो, छोटे छोटे सपने सारे पूरे हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज को भी छोटा सा सपना समझो, वो भी पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ी बीमारी के लिए खूब ऋण पिट्टल डाल लो, खूब प्रिलिव करो, सारी दुनिया में पोस्टर छापो, वो बीमारी गायब हो जाएगी। तैयार कर दो घर में सबके कि हाँ मरने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। इसलिए नहीं, इसलिए वर्ड है बीच में, हमने क्लास की है। क्यों, इसलिए, किस लिए? अगर इसलिए आप सबको बता रहे हो कि मुझे कैंसर है बता दूंगा तो बच जाऊंगा, अब और बुरी तरह मरोगे। ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई। इट शुड बी सहज, स्वाभाविक। सिखाया आपने कि पोस्टर छापो तो वो चीज खत्म हो जाएगी। सहज होके पोस्टर छापो, सहज होके। सहज को नहीं समझे, और अब हम पोस्टर तो इसीलिए छाप रहे हैं, तो इसीलिए बस ये क्लास आप दोबारा देख लो, क्यों, इसलिए, किस लिए, ये भी दोबारा देख लो। ये जीवन का सिलेबस 5 क्लास 5 मिनट 5 सेकंड में नहीं आएगा, ये बहुत लंबा सिलेबस है। अभी तक मैं बकवास करने से बाज नहीं आया, 10 साल हो गए, रिकॉर्डिंग पे 10 साल हो गए, करते करते तो 30 साल हो गए, अभी तक सिलेबस निकले जा रहा है। ये जीवन का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत विराट, विराट से भी विराट। जैसा हमारे अंदर सूक्ष्म क्वांटम लेवल पे है, वैसा ही हमारे शरीर में बाहर के लेवल पे है। आप खून की एक बूंद चेक करते हैं, पूरे शरीर का पता लग जाता है। कमाल की बात नहीं है, जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, सब यही है। और जो ब्रह्मांड में घूम रहा है वो हमारे अंदर कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। जो हमारे सोलर सिस्टम में, वो ब्रह्मांड में, वो मल्टीवर्स में है, सब एक जैसा ही है। अहम ब्रह्मास्मि, उसका सूक्ष्म रूप, एक सूक्ष्म शरीर है हमारे पास, एक स्थूल शरीर है, सब सेम है। जहां डिस्टर्बेंस, अगर सूक्ष्म खराब हुआ स्थूल भी खराब हो जाएगा, वहीं से खराब होना शुरू हो जाएगा। ये सब ऊर्जा का खेल है। इसलिए हर चीज को नन्हा सा चाहो, नन्हा सा प्यार, नन्हा सा जिद, नन्ही से सपने। बहुत बड़ी बड़ी बातों का फायदा नहीं। जिद मनुष्य को तबाह कर देती है। हमारे जीवन के अंदर जितने लोग चीजों को जज्ब नहीं कर पाते, गले में फंसा के बैठ जाते हैं, पेट में अटका के बैठ जाते हैं, उनको बीमारी लगती है। आप एक छोटे से डायलॉग को समझ लीजिए, थर्ड आई से डायलॉग निकलता है और बॉडी उसे कर देती है। भाई साहब आपकी बात तो दिल में मेरे गांठ लगा के बैठ गई, मेरे दिल में तो फांस चुभ गई, मेरे दिल में तो आपने चोट मारी। या दिल पे चोट किसने मारी है? ये कॉन्शियसनेस का शब्द है, जो उसकी ऊर्जा है वो दिल में फंसी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उन सबके कोलेस्ट्रॉल बढ़े होते हैं। साथ बैठो 1 घंटा किसी थेरेपिस्ट के साथ, वो मुंह से निकाल के देंगे, मेरे मन में उससे गांठें पड़ी हुई हैं,
मेरे चचिया ससुर के साथ पंगे हुए पड़े, मेरी देवरानी ऐसी थी, जेठानी ने वो खा लिया, वो गांठें हैं, वो गांठें निकालो, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। बढ़िया खाते हो फिर भी है। लोगों को किडनियां फेल है, यूरिनरी डिसऑर्डर्स है, कब्ज चल रही है, आप बात ही नहीं छोड़ते। शरीर पॉटी नहीं छोड़ता, शरीर मल को नहीं त्यागता, क्योंकि आपसे बातें नहीं, शब्द क्या निकलता है, आपकी बात हजम नहीं हुई यार। भाई साहब सीने में कटार सी लगी है आपकी बात, कहां से लगी यार, बात कहां से लगी, ये ऊर्जा है। और इधर के थॉट में चूंकि थर्ड आई ने ये बुलवाया है, इसीलिए ही आपके लिवर खराब है, किडनी खराब है। सर एक एक्सट्रीम तो ये है कि मुझसे पूछने वाले अक्सर पूछते हैं कैसे हो, मैं कहता हूं जिंदा। वो कहते हैं रॉन्ग आंसर, राइट आंसर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या आंसर है ये। पर साला कौन माथा हमारे, कहीं से ने लेक्चर देना शुरू कर दिया तो 2 घंटे से पहले तो चुप नहीं होता, कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, खत्म करो खत्म करो। ये थर्ड आई के लिए कमांड है, जिंदा, सब जिंदा रहेगा। अब लोग क्या करते हैं, भाई साहब क्या बताऊं आपको, मेरे तो सीने में जलन होती है, आंखों में तूफान सा रहता है, पता नहीं हर वक्त ये इंसान परेशान सा क्यों रहता है। ये सब कमांड्स चल रही हैं और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपसे सब पूछते हैं और भाई साहब भाभी जी कैसे हैं, और यार मैं क्या बताऊं, मन तो करता है चुड़ैल का गला घोट दूं, तो ठीक ही है। आपने अभी अभी उसे चुड़ैल बनाया, वो आपके साथ चुड़ैल रही। आपने कभी बोला देवी है यार, कितना कुछ सुख देती है, जो मैं काउंट नहीं करता, मैं मूर्ख हूं, उसकी वजह से पल रहा हूं, पूछ रहा हूं, वो देवी है। उल्टा हो सकता है मैं ही उसे 4 जगह धोखा देता हूँ, नेवर। ये कमांड्स हैं, आप ये बोलो वो देवी ही बनी रहेगी। इसलिए पत्नी के अंदर से देवी बन करे, घर जाके उसकी तारीफें करें, लगा फोन करें, पोस्टर ही छाप दें, फिर देखो भाई साहब क्या सेव है। जितने लोग ऐश चाहते हैं, इतना बड़ा पैग लेके आएगी तुम्हारे लिए, ये लो स्वामी, बेहोश होने तक पियो मदिरा। पॉइंट समझने का क्या है, जो कुछ हो रहा है वो हमने यहाँ डेवलप किया है, इसीलिए वो हो रहा है, इसलिए हो रहा है के लिए मत रो। बाकी इसके लिए अपनी मानसिकता स्वच्छ रखें और हर हालत में पेशेंस और सहजता, इसको जाने। इस पे एक बार अलग से और हम डिटेलिंग कर लेंगे। ये बहुत छोटा सा हमने सूक्ष्म आइडिया लिया है आज, इसकी डिटेलिंग फिर देखेंगे क्योंकि बहुत हैवी चीज है। अपने थॉट्स को कहाँ रोक दें, कितना ग्राम बनाएं, इस पे क्लास करेंगे, कभी देखते हैं। मतलब ना ही करें तो अच्छा, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली आती नहीं है, तो मुझे डिस्टर्ब ना करें, बोल के नंबर बना रहा हूँ अपने। हाँ जी, जो लोग अज्ञान है, जो लोग सर क्लास एक खत्म हो जाएगी। जनता में करते हैं कुछ कार्य, जैसे पैशन के अंदर करते हैं, लग्जरी, उनको मिल जाता है। हाँ, जो लोग अज्ञानता में, अज्ञानता वर्ड बोला है, इनोसेंस में पैशन वश कर लेते हैं, उनको मिल जाता है। यस, पीछे पड़े हुए हैं लेकिन इनोसेंट है, लगे हुए भाई, लगे हुए अपन लगे हुए हैं। स्टूपिड पीपल, आपको स्टूपिड होना पड़ेगा। अर्जुन को स्टूपिड होना पड़ा, कृष्ण के आगे छोड़ देना पड़ा, उस कृष्ण के आगे जो खुद अपने आप अस्त्र शस्त्र उठाने के राजी नहीं। अर्जुन से बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है? अगर innocence- अर्जुन से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे बेवकूफ हम बन सकते हैं, कितने बनेंगे? कृष्ण से बड़ा थकी हुई बातें करने वाला कोई हो सकता है? हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, पर हम में से एक नहीं जिसमें हिम्मत है ये करने की। तो एक ही तो कृष्ण हुआ, इसीलिए एक ही तो अर्जुन हुआ, कोई और करके तो दिखाए, फॉलो करके तो दिखाए। आज आप अपने बच्चे को बोलोगे बेटा चल मेरे साथ, पापा कहां जाना है? वाइफ को बोलो मैं लेट आऊंगा थोड़ा, कहां जा रहे हो? पहले उनको इन्फॉर्मेशन दो। कैसे पता? बिना इन्फॉर्म्ड चलो, आपको ईश्वर चलाएगा। इसके ऊपर क्लास की हमने, पता नहीं, जब भी कोई ऐसी बात हो अपना पता नहीं ऑन रखो। पता नहीं यार कहां जा रहे, चले तो है जाने के लिए, पता नहीं, कृष्ण बैकडोर ले लेगा, वो लेके चलेगा आपका रथ। इस सब की प्रैक्टिस करो जी। प्रश्न था आपका कोई? किसका था लास्ट? दी एंड? तो फिर मैं निकलूं? हाँ जी। एज ग्रुप 6 साल का है जी, ब्रेन से 9 साल का है, शरीर से 4 साल का है, ग्रोथ नहीं है। ब्रेन से 9 साल का है, शरीर से 4 साल का है, 6 साल का, और एज ग्रुप 6 है और शरीर 4 ग्रोथ साल का 4 है साल और उम्र 6 साल है। एज ग्रुप 6 साल है, 4 साल की, नहीं जो भी नहीं है। 6 और हाँ, ये आप सही हो। एक बच्चे का बताया इन्होंने जिसकी एज थोड़ा लंबा चला जाएगा, और बोलो बोर मुझे क्या है। शॉर्टकट मार दो सर। ये तो मैं खुद में एहसान करूंगा, नहीं तो 2 घंटे दिख रहे हैं मुझे इसमें, क्योंकि सत्यवान एक वार्निंग दे चुका है। एक बच्चा है जिसका ब्रेन बहुत शार्प है, उसकी एज 6 साल होनी चाहिए, लेकिन शरीर 4 साल का है, छोटा है। इसके लिए आप समझेंगे कि हमारे पास भगवान ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनाए हैं। साइंस ने हमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दिया है। शास्त्रों ने हमें सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण दिया है। रजोगुण हमारा शरीर है, तमोगुण हमारा मन है, और सतोगुण हमारा विवेक है, बैलेंसिंग।
उस बच्चे का जो शरीर है उसका शरीर 6 साल की एज ग्रुप का होना चाहिए। रजोगुण उसके शरीर का कम है, यानी शरीर का भोग डाउन हो गया, भोग डाउन। तमोगुण मन की स्थिति, बुद्धि का विकास शरीर सतोगुण के साथ ही बहुत स्ट्रांग है। बिग ब्रेन 9 साल की बुद्धि जैसा काम करता है। तमोगुण मन जो शरीर को 4 साल का बनाए बैठा है। कितनी चीजें अप डाउन है। इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इनर्शिया मीन्स रोकने वाला, ये रोकना, इसके साथ रोकथाम बहुत हुई है। इस बच्चे को प्रॉब्लम है माँ के वोम्ब से, गर्भ के समय। आप इसकी माँ, गुरुजी धन हो गए हम तो। हाँ बस ये बात क्लियर हो गई सारी बात। धन हो गई। ये गर्भ काल के समय की परेशान माँ का बच्चा है। बस जी बस, क्या बात है। ठीक है, इसकी करेक्शन के लिए वो अलग से मिलेंगे, बता दूंगा, क्योंकि वोम्ब में इसका विकास पूरा नहीं हुआ, जय हो श्री। तो इसकी करेक्शन के लिए एक लंबी बात है, वो हम अलग कर लेंगे। एक छोटा सा बात था, जो आपने फिक्स लिखा था 12% बोलना लाइफ इज फिक्स्ड और छोड़ दो, लेकिन वही है कि हमें नहीं पता क्या फिक्स है और हमें उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बट एवरीथिंग इज फिक्स्ड, राइट? एवरीथिंग वी कैन नॉट चेंज इट। यू कैन नॉट, वी कैन, यू वी नोबडी कैन चेंज, एनीबडी समबडी कैन चेंज इट। और काम हमारा दुकान ही इस पे चल रही है और हम कर क्या रहे हैं यार? हमारा काम यही है मियाँ, 12 का 12 छोड़ देते हैं, बाकी चेंज करते हैं, यही तो खेल है सारा। और जब 72 उस पर भारी पड़ता है, 12 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नमक ज्यादा है दाल में, हम दाल नहीं चेंज कर सकते, नमक चेंज नहीं कर सकते, हम पानी डलवाएंगे, तड़का दोबारा लगाएंगे, कहेंगे वाह क्वांटिटी भी बढ़ गई, स्वाद भी ठीक हो गया। क्या बदला? पता नहीं यार क्या बदला, और कुछ बदला भी नहीं, ये बदलता है। 12 इज फिक्स, 12 कभी नहीं बदलेगा जीवन में। इसके साथ हमारी जो समस्या है वो पूंजी की है, जो इस बच्चे के केस की आई है। हम अपने जीवन में अपनी पूंजी धन को समझते हैं, बड़े भारी मूर्ख है। प्रेम एक महान पूंजी है। स्त्री और पुरुष का मन नहीं मिल पाता, शरीर मिल जाता है, ये दोष हो जाते हैं। तो सर अगर, क्योंकि संभोग उनके जीवन का प्रेम की नींव है, मन का मिलना नहीं है, ये उस कारण से समस्या है। सर गुरुजी हाँ जी, संभोग है जो आनंद है या क्रिया है? बड़े क्या गहरी बात है ये। संभोग सेक्स एक आनंद है या क्रिया है? संभोग शरीर की क्रिया है, जिसके द्वारा मुन्ना थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ होता है। उसके स्विच ऑफ होने से, दुख हटने से सुख ही सुख ऑन हो गया, कूड़ा घर में हटने से फर्श वापस साफ आ गया, वो आनंद महसूस होता है टेम्परेरी, उसे हम एक्सटेसी कहते हैं, उसे हम संभोग का आनंद कहते हैं, स्खलन कहते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर का है। आप मेरे साथ मिले, बढ़िया खाया पिया, ताश खेले, गप्पे मारी, वो भी आनंद है, कोई संभोग नहीं है, कोई सेक्स नहीं है, लेकिन आनंद है। पुरुष और स्त्री में आकर्षण हुआ, मिले जुले, शरीर ने संभोग किया, उस समय खोपड़ी माइक्रोकॉज्म, छोटे में उनके मन में विचार क्या है, वही बच्चा बनता है। स्त्री का एग वो वाला स्पर्म चूज करता है जिस स्पर्म के लायक बुद्धि उस स्त्री की उस समय पुरुष को ग्रहण करने की है। स्त्री संभोग में है पुरुष से, लेकिन पुरुष के साथ संभोग में प्रेम से लिप्त है, कृष्ण पैदा होगा। आनंद से लिप्त है, शायद बुद्ध पैदा हो जाए। क्लेश से लिप्त है, टेढ़ा मेढ़ा बच्चा पैदा हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोकॉस्म यहीं से थॉट शुरू हुआ है। इसलिए संभोग बड़े प्रेम से होना चाहिए। आतंकवादी बच्चे पैदा तब होते हैं जब जंगली सेक्स होता है, कोई परवाह नहीं, कोई प्रेम नहीं, बच्चे भी मां को छोड़ के भाग जाते हैं, दिखाओ सारे। बच्चे में प्रेम है मीन्स बड़े प्रेम से संभोग हुआ है। ये माइक्रोकॉस्म है, हमारी शुरुआत यहां से होती है। संभोग, पुरुष और स्त्री का पारस्परिक मिलन, स्पर्म और एग का जुड़ाव, एक नया जीव, नई बुद्धि। आप नए नए जॉब पे गए, कैसे गए? मोदी जी हमारे जॉब पर गए, माथा लगा दिया, उन्होंने अपने ऑफिस को माथा लगा दिया। हमें ऑफिस चाहिए, ऑफिस को भी ऐसे ही बनना चाहिए, वो फिर चुन गए, फिर आ जाएंगे। आपने अपने घर में घर को सम्मान दिया, घर को भी आप चाहिए, घर की ऊर्जा कहेगी इसको साले को वापस लाओ। आप अपने घर में कह रहे हो यार इस घर से मैं दुखी हो चुका हूं, इस घर से दुखी हो चुका हूं, घर पीट पीट के रखेगा आपको, या घर से बेघर हो जाओगे, नहीं तो कर्जे में फंसोगे, किराए पे रहोगे, धक्के खाओगे। आप प्रेम दे रहे हो, प्रेम जिसको दिया है वो बार बार बुलाएगा आपको, यार इधर को आना, तू तो मुझे भी चाहिए। अपने जॉब का सम्मान करो, पत्नी का सम्मान, पति का सम्मान, ये सम्मान नहीं मिलते। सर इसमें ये केस में बैलेंसिंग कैसे करेगा? सत्य क्या तम और रज के बैलेंसिंग कर सकता है ऐसी सिचुएशन में? क्या हमेशा मन डाउन ही रहेगा? ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसको अगले हफ्ते ले लो। हाँ सर, ये बहुत लंबा है, क्योंकि हमारी पूंजी है, एक में शिव ऑन है, न्यूट्रॉन, एक में प्रोटॉन ऑन है, एक में इलेक्ट्रॉन। पर ये अंदर से एक दूसरे को एनर्जी कैसे ट्रांसफर करेंगे? स्वयं के पास काम है सारा। ये इलेक्ट्रॉन जो है, और बच्चे का स्वयं कैसे ऑन होगा? मुझे रोक दो साथियों। सर बच्चे का स्वयं तो कोई और ही ऑन करेगा ना, उसको क्या पता? यस, इसके लिए बच्चे के स्वयं को ऑन करने के लिए गुरु चाहिए, माता पिता के पितरों का आशीर्वाद चाहिए। पितर बता दूं, पितर बता दूं,
हाँ सर, इसमें मतलब लंबा हो रहा है काफी वैसे। ये ऐसे ही रहेगा हमेशा, मतलब कहने का था कि जैसे स्टीफन हॉकिंग है एकदम सर। मरियल सा बता रहा हूँ, मरियल। सर स्टीफन हॉकिंग है, उसका ब्रेन तो ज्यादा ही था हमेशा। ओनली मरियल अलाउड। बहुत लंबा हो जाएगा ये, बहुत लंबा हो जाएगा। देखो एक चीज याद रखो, छोटा सा बिल्कुल सूक्ष्म, ये हमारा डीएनए है 1 2 3 4 टुकड़ों में, ये ऐसे डीएनए इसमें चल रहा है और एक हिस्सा मेरा है, 3 हिस्से पितरों के हैं। आपका ब्रेन का एक सोया हुआ हिस्सा होता है, आप माथा मार रहे हो, रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, ऐसे करूं वैसे करूं कैसे करूं, ये ऑन है। मुन्ना ने इस जन्म में नहीं देना, ये अनंत ज्ञान है। आपने पितरों पे छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया अगले क्लास में कर लेंगे। हमने पितरों पे छोड़ दिया, पितरों पे छोड़ा, जैसे ही छोड़ा आप यूं बैठे हो पड़े हो, 3 हिस्से डीएनए ऑन होता है। अचानक से विचार आता है, ऐसा कर ले यार, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा कर ले यार। कहां से आया? ये सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ डीएनए है, जिसके पास अथाह ज्ञान है, उसको सारी नॉलेज है, ये ऑन हो जाता है, ये रास्ता बताता है, यहां से रास्ता लेते हैं। इसकी डिटेलिंग हम फिर कभी करेंगे जी, बहुत लंबा जाएगा। एक आखिरी चीज प्रभु जी, एक और आखिरी, तो फिर पोछा लगा ना थोड़ी देर। नाभि सेट कर दी। नाभि के साधन के लिए आपने नहीं बताया कि भी वो साधन कहाँ से कैसे, अब सहज हो गए तो फिर नाभियां कैसे सेट इतनी करें? प्यारी बातें करें, नाभि सेट कर दी, भोजन तृप्त कर लिया, अब उसके लिए साधन कहां से लाए? सहज अगर हो तो भीख मांग लो, कितना सिंपल है। आप भीख मांगो, यहां भीख मांगो तो सही, मांगने नहीं देगा, प्रीलिप हो गई, अपने आप चल के आएगा। आप इसके लिए तैयार रहो भाई, भीख मांग लेंगे तो भगवान कभी भीख नहीं मांगने देगा आपको, कि भीख कभी नहीं मांगेगा तेरा भाई, झुकेगा नहीं। अब झुकना ही पड़ेगा। सेकंड पार्ट अभी बाकी है, सेकंड पार्ट अभी बाकी है। हाँ जी, एक लास्ट सवाल। ये कह रहे हैं जिस घर को अपना लेते हैं उसमें वास्तु की कमी तो नहीं होती, वो आप चेक कराओ उससे जिसे पता है वास्तु का। अगर वास्तु दोष है और घर को आपने अपना लिया, अगर वास्तु दोष है तो घर को जो अपना लिया, घर अपने हिसाब की बलि लेके बाकी रहने देगा, वो अपने हिसाब की बलि ले लेगा और रहने देगा। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत क्षमा, बहुत समय लिया, सोने नहीं दिया कई लोगों को इंटरनेशनली, बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा।